अच्छा, स्क्रीन शेयर कर दूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? जी। ठीक है। अच्छा, फाइवर के ऊपर आप अपना एक प्रपोजल सेट करते हो, ठीक है। एक अपने आप की पोस्ट ही बनाते हैं जिसके ऊपर आके आपको लोग देखते हैं और आपसे काम लेते हैं, ठीक है। आपने बताते हैं कि मुझे काम आता है और लोग आके आपसे उसके ऊपर बिड करते हैं और आपसे वो चीज़ खरीदते हैं। आप अपनी सर्विस फाइवर के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जबकि अपवर के ऊपर ये होता है कि आप अपनी कोई पोस्ट तैयार नहीं करते। इसके ऊपर क्या होता है, क्लाइंट अपनी पोस्ट तैयार करता है कि मुझे ये काम करवाना है, और उसके ऊपर जाकर लोग फिर बिडिंग करते हैं कि ये काम मुझे आता है। 2-4 लोग करते हैं, 10 करते हैं, 15 करते हैं कि ये काम मुझे आता है और हम इस काम को करना चाहते हैं, ठीक है। अब दोनों के अंदर केसेस क्या होते हैं, फाइवर के ऊपर आप अपने आप को बताते हो कि मुझे ये स्किल आती है, और बंदा के आपको पकड़ के कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपके रेट्स के अकॉर्डिंगली आपसे काम करवाता हूँ। जबकि के ऊपर दोनों फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। जबकि अपवर्क के ऊपर क्या होता है कि आप क्लाइंट आपका पोस्ट करते हैं कि ये काम मेरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट पोस्ट करेगा, और आपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर जाके बिडिंग करनी है। आपने कहना है मुझे आता है, और आप उस प्रोजेक्ट को उठा लेते हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों को फाइवर करवाऊंगा, कल हम करेंगे अपवर्क, ठीक है। अच्छा, फाइवर को बड़े ध्यान से आज हम देखते हैं, इसको पूरा अच्छे से देख के, और कल तक आपसे जितना मैं कहूँगा वो आपका उतना हो जाना चाहिए एक बंदे का, ठीक है। फाइवर का जितना मैं आज बताऊंगा कल उसका प्रैक्टिकल आप लोगों के पास पड़ा हुआ बना हुआ। अच्छा बताइए, अगर सब शुरू करूं मैं अभी इस टाइम के ऊपर, या किसी का वेट करना है आप लोगों ने भी, या स्टार्ट कर दूं? इसे स्टार्ट कर दो। कर दूं? सर फाइवर के ऊपर रेट ही बहुत कम है। फाइवर का क्या कम है? मतलब रेट कम है, डॉलर को ले रहा है कोई, $1 ले रहा है। फाइवर के ऊपर अपनी प्राइसेस इन्होंने कम रखी हुई हैं यार। इधर ये कम ही रखते हैं। जो आपका मेन जो अपवर्क है ना, उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट्स उठाते हो, वो उसके डॉलर ज़्यादा होते हैं, उसकी प्राइसेस भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन फाइवर के ऊपर काम जल्दी मिल जाता है। अपवर्क के ऊपर मिलते मिलते लोगों को टाइम लग जाता है, इसीलिए यहाँ पर प्राइसेस सस्ती रखी हुई है। कोई 18-20 में भी काम कर देता है आपका, जबकि अपवर्क के ऊपर आप $100-150 में काम कर रहे होते हो। अच्छा, आप लोगों के पास फाइवर का एक अकाउंट बना हुआ पहले, ठीक है। इसको बना लें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। fiverr.com पे जाएंगे आप लोग, इसको लॉगिन करें और अपना अकाउंट बना कर रखें, ठीक है। अब फाइवर के ऊपर ये मैं आया हूँ, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से ये बंदा एक, ठीक है, ये सारे बंदे आ रहे हैं बने हुए। इन्होंने अपनी अपनी पोस्ट, अपने अपने प्रोजेक्ट, सॉरी, अपने आप की क्या कहते हैं, गिग बनाई हुई। बेसिकली GIG एक टर्म होती है, गिग होती है, ठीक है। ये एक फॉर एग्जांपल गिग है। अब गिग क्या होता है, गिग खोलता हूँ मैं, किसी एक की खोलता हूँ। अब इस बंदे ने गिग अपनी तैयार की हुई है। अब गिग के अंदर क्या होता है, ये अपनी टाइटल लिखेगा कि मुझे ये काम आता है, आई विल सेट अप एंड मैनेज योर गूगल एडवर्ड्स PPC कैंपेन्स, कि ये गूगल की PPC वगैरह चला कर दे देगा, ठीक है। उसमें बताएगा कि बेसिक फंक्शन जो है, जो मेरा बेसिक प्रोजेक्ट है, जो मेरा, इसके मैं कितने डॉलर्स लूँगा। वो कहते हैं मैं $50 लूँगा आपके इस काम करने के लिए, ठीक है। उसके अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी, और इसकी डिलीवरी टाइम जो होगा वो 2 दिन का होगा। स्टैंडर्ड में वो कहता है कि डिलीवरी टाइम 7 दिन का हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें एक्सीड हो जाएंगी, और उसी एक्सीड की वजह से उसने पैसे जो है थोड़े बढ़ा लिए। और प्रीमियम पैकेज के अंदर वो कहता है कि मैं $200 लूँगा, और थोड़े से उसने ऐड ग्रुप्स वगैरह कुछ चीज़ें होंगी इनकी अपनी, कि ये चीज़ें मैं थोड़ी और बढ़ा दूंगा, और टाइम ड्यूरेशन जो है वो भी थोड़ा इंक्रीज़ कर दूंगा, क्योंकि काम ज़्यादा हो गया है। तो बंदा आकर देखता है कि मुझे ये पैकेज इसका ख़रीदना है, ये ख़रीदना है, या ये ख़रीदना है, क्या पैकेज हम लोगों ने ख़रीदना है इसका। वो आके ख़रीदता है, और ख़रीद के फिर इसको पैसे दे देता है। अब इसने यहाँ टाइटल लिखा हुआ है, उसके बाद इसकी यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है अबाउट दिस गिग। अब मैं प्रोसेस जो है सारा, ये प्रोसेस जो है सारा, जितना कुछ भी इंटरफेस बना हुआ है, इसको एक गिग कहा जाता है, ठीक है। इस बंदे की प्रोफाइल खोलता हूँ मैं। इस बंदे ने अपनी 1 2 3 4 गिग्स तैयार की हुई हैं अपने, और इसको रिव्यूज़ कितने मिले हुए हैं, 252 इस बंदे को रिव्यूज़ मिले हुए हैं। अब बात आपको यहाँ तक समझ आ रही कि ये होता क्या है बेसिकली फाइवर। इसके ऊपर आप अपना एक सेटअप कर लेते हैं, अपनी गिग तैयार कर लेते हैं कि ये मेरी गिग है, आप इसके ऊपर आके बिड कर दें। अब इसने पहली गिग तैयार की, इसको एक ऑर्डर भी नहीं आया हुआ था, ठीक है। इसने दूसरी की, इसको एक ऑर्डर आया, तीसरी की, इसको एक और ऑर्डर आया, और चौथी गिग करने के ऊपर इसको 231 ऑर्डर्स आना शुरू हो गए।
आप लोगों के साथ भी यही होगा, आप पहले गिग बनाएंगे, उस पर इंप्रेशंस कम आ रहे होंगे, उसको लोग व्यू कम कर रहे होंगे, उसके ऊपर कोई ख़रीद नहीं रहा होगा, लेकिन आपको फाइवर ऑफ़र करता है 6 गिग्स मुफ्त फ्री की ऑफ़र करता है, ठीक है। उन 6 गिग्स के अंदर ये होता है ऐसे ही है कि 90% लोगों को कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है, और जब आपको एक दफ़ा ऑर्डर आ जाए तो आपको 1-2 गिग्स फ्री मिल जाती हैं, या फिर आप उसको परचेज कर लें, ठीक है। आपको इस टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ आपको फाइवर के ऊपर काम मिलता रहता है। अब हमने ये गिग तैयार कैसे करनी है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पर एज अ बायर में आया हूँ, मैं ये गिग्स देख रहा हूँ, पसंद आती है इसको मैं गिग खरीद लेता हूँ, नहीं पसंद आती छोड़ देता हूँ, मैं एज अ बायर रिव्यू कर रहा हूँ इन सबको। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्विच टू सेलिंग का, ठीक है। fiverr.com पे आप लोग जाएंगे, यहाँ पर अपना साइन इन करेंगे और अपनी सारी डिटेल्स लिखिएगा। अब यहाँ पर आ रहा है स्विच टू सेलिंग का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये मैं एज अ सेलर आ गया हूँ यहाँ पर, पहले मैं एज अ बायर वर्क कर रहा था, अब ये मेरी कुछ प्रोफाइल्स ही बनी हुई है, यहाँ पर एज अ बायर काम कर रहा हूँ मैं इस जगह के ऊपर। अब यहाँ पर सारे मैसेजेस वगैरह शो हो रहे हैं और सब इंटरफेस वगैरह आ रहा है। अब यहाँ पर डैशबोर्ड आ रहा है, मैसेजेस, ऑर्डर्स, गिग्स वगैरह। अब गिग जहाँ पर लिखा हुआ है 4th नंबर के ऊपर, आपने अब अपनी यहाँ से गिग क्रिएट करनी है। गिग आपको उर्दू में मैं अगर बेसिक से समझाऊं तो आप अपना एक प्रपोजल तैयार करना है जिसको देखकर आपसे कोई काम करवाए, ठीक है। गिग उसे कहते हैं कि आपने एक प्रपोजल सा तैयार करके रखना है कि आप लोग आके इसको देखें, ओवरव्यू करें और यहाँ से आके मुझसे काम करवा कर अपना चले जाए, मेरी गिग को ख़रीद लें, ठीक है। मैं इस गिग को क्लिक करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ से गिग को क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू गिग, ठीक है। इसको खोलता हूँ, नई गिग बनाता हूँ एक। अच्छा, इस सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ, ये सर्च बार है ना, मैं एज अ बायर अभी इस जगह पे आया हूँ। आप जब खोलेंगे तो आप यहाँ पे स्विच टू सेलिंग का वर्ड लिखा हुआ होगा, आपने इसको क्लिक करना है तो आप एज अ सेलर आ जाएंगे इस फाइवर के ऊपर, बेचने की नीयत से आ जाएंगे। और आप अगर यहाँ पर स्विच टू बाइंग लिखा हुआ होगा तो आप एज अ बायर आए हुए होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोई टर्म सर्च करते हैं, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट हंटिंग था ना, आप अपनी सर्विसेज को ब्रेक करके इधर बेच सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए अलग गिग बना लें, सोर्सिंग के लिए अलग बना लें, और बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं सब के लिए अलग अलग गिग्स बना के रख लें। आपकी वीए की सर्विस में किस चीज़ की गिग होनी चाहिए वैसे, आप लोग बताएं कि वीए के होल समअप के अंदर किस चीज़ की आपकी गिग बनाएं। पहले किसी एक चीज़ की गिग बनाते हैं ताकि आप लोग भी कल किसी ना किसी चीज़ की बना के रहें। प्रोडक्ट हंटिंग की सर हंटिंग की बना देते हैं। हंटिंग के बनाए, अच्छा। सर मेरे 30 इंप्रेशंस आए हैं बस, अच्छा चीज 30 इंप्रेशंस पड़े हैं बस गिग पे, पहली बनाई थी मैंने। यार, ये सारे ऐसे ही बन रहे होते हैं, ऐसे ऐसे इंप्रेशंस पड़ते रहते हैं। अच्छा, मैं आपको तरीका भी बताता हूँ इसका साथ में एक। अच्छा, पहले हमने कीवर्ड्स देखने होते हैं, जिन कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीशन कम होता है हम उन कीवर्ड्स को अपनी गिग के अंदर यूज़ करते हैं। दोबारा सुने, जिन कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीशन कम होता है हम उन कीवर्ड्स को अपने लिस्टिंग में यूज़ करते हैं ताकि हम उन लिस्टिंग के ऊपर या उन कीवर्ड्स के ऊपर हम रैंक हो जाएं। कोई एक दफ़ा सर्च करे तो हज़ारों बंदों में से नहीं, हम अगर कोई ऐसा कीवर्ड निकालते हैं जिसके ऊपर कंपटीशन 200 था 1000 की जगह, तो हम उन 200 बंदों में सर्वाइव कर सके, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ सर्च करता हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग आप लोगों ने बताया था, प्रोडक्ट हंटिंग सर्च करते हैं और वो क्या कहता है, यहाँ पर 3000 तकरीबन राउंड अबाउट 3000 कंपटीशन है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आई विल बी योर होगा, आई विल बी योर प्रोडक्ट हंट, पता नहीं क्या, आई विल योर प्रोडक्ट हंट असिस्टेंट हेल्पिंग फॉर 24 आवर्स। इधर कहीं पे अमेजोन का एक बंदा आया, अमेजोन का भी इस टाइम के ऊपर 2 आ गए, यानी कि ये अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग का भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखना है कि अगर 3000 या 2500 या 4000 तक की कीवर्ड्स आ रहे हैं तो आप उसके अंदर चले जा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा कीवर्ड आ रहा है जो कि बहुत ब्रॉड है, या कोई ऐसा कीवर्ड है जिसको आप लोग समझें कि उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप उस कीवर्ड को मत यूज़ करें अपने में। अभी देखिए इस पे कितना कंपटीशन था, 3053। अच्छा, अब यहाँ पर एक फिल्टर आ रहा है ऑनलाइन सेलर्स का, इस पे क्लिक करता हूँ, फिर देखिएगा कितना कंपटीशन है। अब वो कहते हैं कि उसने ये कीवर्ड लिख के सर्च किया फाइवर के ऊपर और यहाँ पर 3000 बंदों का कंपटीशन आ रहा था, बट उन 3000 में से इस टाइम के ऊपर सिर्फ 44 एक्टिव बैठे हुए। सबके आगे देखें ग्रीन डॉट्स नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है। ये सारे के सारे भी ऑनलाइन बैठे हुए हैं। अच्छा,
आपने क्या ध्यान रखना है, मैं इसको वापस क्लोज करता हूँ। क्या ध्यान रखते हैं कि वो वाले कीवर्ड्स हों जिसके कंपटीशन जिसका कम हो। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग सर्च करते देखते हैं, या अमेजोन वी सर्च करते हैं। अच्छा, अब अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट हमने सर्च किया तो कंपटीशन कितना आ गया, 12,000। इसी तरीके से मजीद कीवर्ड्स हम सर्च करते रहेंगे, जिसका हमें बेसिकली वो वाले कीवर्ड्स चाहिए जिनका जिनका कंपटीशन कम हो। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें सबसे लीस्ट मिलता ही 12,000 है, या 10,000 या 15,000 है, और उससे रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स उनका बहुत हाई मिलता है। तो हमने फिर भी अपने मिनिमम पे जाना है, लाजमी नहीं है कि 3,000 4,000 वाले में ही जाना है। अक्सर ऐसे होता है कि हमें कीवर्ड्स मिल ही नहीं रहे होते जिसका कंपटीशन कम हो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग लिख के सर्च करता हूँ। नौ 9,449, ठीक है। अच्छा, टॉप की गिग्स देखें पहले आप लोग। इसके पास 267 ऑर्डर्स हैं, 52 ऑर्डर्स हैं, और 3 ऑर्डर्स और 20। अच्छा, मैं इन सबको खोल लूंगा। ओके, अच्छा, आपने इनकी गिग से ना अंदाज़ा उठाना है, अंदाज़ा लगा के देखना है आप लोगों ने कि हम लोग कौन से कीवर्ड्स अपने पास डाल सकते हैं। ये कहते हैं आई विल डू अमेजोन FBA प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट रिसर्च प्राइवेट लेबल। अब आप पहले देखें प्रोडक्ट रिसर्च का, पहले इनमें चारों में कॉमन देखें, टॉप के 4 खोल लें, क्या क्या कीवर्ड्स कॉमन आ रहे हैं। पहले ये कॉमन कीवर्ड्स निकालते हैं। इसने प्रोडक्ट हंटिंग यूज़ किया है, इसने नहीं किया, इसने प्रोडक्ट रिसर्च यूज़ किया है, ठीक है, इसने भी रिसर्च यूज़ किया था, ठीक है, इसने भी रिसर्च 2 दफ़ा यूज़ किया है, और प्रोडक्ट हंटिंग इसने भी यूज़ किया है, रिसर्च भी यूज़ किया है, इसने सिर्फ हंटिंग किया है। यानी मोस्ट कॉमन वर्ड्स कौन से हो गए, प्रोडक्ट रिसर्च हो गए। प्रोडक्ट रिसर्च का जाके सर्च वॉल्यूम देखते हैं क्या जा रहा है, सॉरी कंपटीशन देखते हैं। प्रोडक्ट 6,965, ठीक है। अब आपके पास एक कीवर्ड ये निकल के आ गया प्रोडक्ट रिसर्च का, ठीक है, एक कीवर्ड आपके पास ये आ गया क्योंकि ये सब ने यूज़ किया हुआ है, और एक दूसरा कीवर्ड आ गया प्रोडक्ट हंटिंग का। 2 कीवर्ड्स निकल के आ गए। अब हम अमेजोन FBA का सर्च वॉल्यूम देखते हैं, सॉरी कंपटीशन देखते हैं। मैं बार बार सर्च वॉल्यूम बोल रहा हूँ, आप लोग को आवाज़ मेरी आ रही है ना वैसे? जी सर आ रही है। देख लें सच में आ रही है ना? जी आ रही है। आ रही है। चले ठीक है, नहीं समझ आएगी पूछ लीजिएगा। अच्छा, इसने अमेजोन FBA भी यूज़ किया हुआ है, और ये टॉप का था ना, हाँ। अच्छा, इसने अमेजोन यूज़ किया हुआ है, FBA भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसने क्या यूज़ किया हुआ है, PL इसने FBA अमेजोन, ठीक है। यानी हमारे पास देखें तीसरा कीवर्ड भी आ गया, इसने भी अमेजोन FBA यूज़ किया हुआ है। आपको बात समझ आ रही है कि अगर यूज़ कर रहे हैं ये सारे कीवर्ड्स टॉप पे बैठे हुए, तो इनके सबके रेलिवेंट कीवर्ड्स आपस में हैं। आपके पास 3 कीवर्ड्स आ गए, प्रोडक्ट हंटिंग का, प्रोडक्ट रिसर्च का, और प्रोडक्ट और अमेजोन Amazon FBA का FBA। आ गया, ठीक है। होलसेल से हमारा काम नहीं, हम इसको यहीं पे निगलेक्ट कर देते हैं, ख़त्म। आगे चलते हैं। आई विल डू अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग अमेजोन FBA प्रोडक्ट रिसर्च फॉर PL। इसने क्या यूज़ किया हुआ है, प्रोडक्ट रिसर्च FBA अमेजोन प्रोडक्ट एंड अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। अच्छा, इसने क्या यूज़ किया हुआ है, प्राइवेट लेबल, प्रॉपर इसने लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है, उसने PL यूज़ किया हुआ है। इसका सर्च वॉल्यूम देखते हैं।
3,000 ठीक है। और पीएल का भी देख लेते हैं। 2,000। अच्छा, हम पीएल यूज करें या प्राइवेट लेबल यूज करें? इनका तकरीबन थोड़ा सी फर्क है, क्या यूज करें? सर सर्च वॉल्यूम तो पीएल का कम है। कंपटीशन पीएल का कम है, हम पीएल यूज कर लेते हैं फिर। ठीक है, देखिए सबने पीएल यूज किया और उनको ऑर्डर्स भी आए थे। पीएल 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 प्राइवेट लेबल और पीएल। अच्छा, इसने दोनों यूज किए हैं, हम भी दोनों यूज करेंगे। ठीक है, ताकि उधर से भी आए और इधर से भी ऑडियंस आए हमारे पास। ठीक है, अच्छा मैंने 4 कीवर्ड्स गिनवाए, कौन कौन से कीवर्ड्स है वो सारे दोबारा बताएं आप लोग मुझे। प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग, अमेजोन एफबीए और पीएल प्लस प्राइवेट लेबल। ठीक है, Amazon FBA। अब इसकी जैसे इसने एक लाइन बनाई हुई है, आई विल डू, ये तो खैर लिखा हुआ आता है फाइवर की तरफ से, अपनी तरफ से लिखा हुआ आता है। अब आप लोगों ने इंग्लिश में एक लाइन बनाकर मुझे देनी है जिसके अंदर ये सारे के सारे कीवर्ड्स फिक्स हो जाए जो हम लोगों ने निकाले हैं। प्रोडक्ट हंटिंग भी हो जाए, रिसर्च भी हो जाए, प्राइवेट लेवल भी हो जाए, FBA भी हो जाए, और ये सब कुछ एक लाइन बनानी है। बनाए क्या बना सकते हैं? मैं यहाँ पर खोलता हूँ, देखिए आई विल डू ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा, सॉरी आई विल लिखा हुआ आ जाएगा, डू या फिर बी वो हम अपनी मर्जी से लिख लेंगे। क्या लिखना चाहिए यहाँ पर हमें? आई विल हंट, आई विल हंट गुड हमारा प्रोडक्ट। कीवर्ड ही नहीं था, प्रोडक्ट हंटिंग था हमारा कीवर्ड। तो I will do product hunting, product researching. प्रोडक्ट हंटिंग, आगे प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च, ये प्रोडक्ट रिसर्च, इस बंदे ने कीवर्ड बड़ा मजे का साथ जोड़ के लिखा है, Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च। हम भी ऐसे लिख दें, इसने भी ये लिखा है Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च। 2 कीवर्ड्स इकट्ठे कवर किए हैं इसने, लिख दें हम भी ऐसे ही। जी I will do product hunting and Amazon, sorry जी, क्या कहते हैं? I'll do product hunting and Amazon FBA product research। आगे क्या लिखें? प्राइवेट लेबल को कहीं एडजस्ट करें या पीएल को कहीं एडजस्ट करें? करें कुछ करें। और पीआई प्राइवेट लेबल लिख ले सर। और पीएल जी, आगे प्राइवेट लेबल, और प्राइवेट प्राइवेट लेबल लिख लें, ब्रैकेट में पीआई लिख दें। नहीं ब्रैकेट वगैरह नहीं करना ना, ऐसे ही बताओ क्या लिखें। इसमें ऑब्लिक यूज नहीं होता, मतलब स्लैश वगैरह? नहीं ऐसे का नहीं यूज होता, नहीं होता, मैंने आज तक वैसे देखा नहीं है। एंड वगैरह और वगैरह कर लेते हैं। अब बताएं क्या लिखें? प्राइवेट लेबल ठीक नहीं है, सही है जी सर। लेबल और पीएल। 80 वर्ड्स मांग रहे हैं, शॉर्टर टाइटल्स अट्रैक्ट मोर बायर्स। ठीक है, हम 80 तकरीबन राउंड अबाउट कह रहे हैं, 74 हो गए आउट ऑफ 80। ठीक है, हमारा टाइटल क्या बने? आई विल डू प्रोडक्ट हंटिंग एंड Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च फॉर प्राइवेट लेबल और पीएल। खत्म? अच्छा है, जी सही है। ठीक है। अच्छा, अब इन सब का मिलता जुलता है और हमने इन सब से डिफरेंट बनाया और अपना बनाया है। ठीक है, जिसके अंदर हमने इन चारों के मेन के कीवर्ड्स इकट्ठे किए हैं। प्राइवेट लेवल इकट्ठा कर लिया, हंटिंग कवर कर लिया, रिसर्च कवर कर लिया। ये 2-4 कीवर्ड्स हमने इकट्ठे बैठ के इनके कवर कर लिए हैं। सारे के सारे कीवर्ड उठा लिए टॉप 4 के। ठीक है, और टॉप 4 के पास अच्छे ऑर्डर्स हैं, 15, 10 और पता नहीं कितने कितने थे। अच्छा नहीं, ये तो दूसरा कीवर्ड है, लेकिन जो हमने निकाले थे उनके पास अच्छे अच्छे ऑर्डर्स थे। ठीक है, इसीलिए हमने उन 4 को उठा लिया था। अच्छा, अब क्या करना है? इन्हीं टॉप 4 को दोबारा खोलता हूँ। इनके आते हैं हम, पहले फाइबर पे जाता हूँ, इसको इधर करता हूँ। क्या हो गया? अच्छा हमारा टाइटल रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है हम लोगों ने। ठीक है, अब कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है देखेंगे हम लोग कि इस बंदे की क्या कैटेगरी है। बिजनेस, देन ई कॉमर्स मैनेजमेंट, देन प्रोडक्ट रिसर्च। ई कॉमर्स मैनेजमेंट देन प्रोडक्ट रिसर्च। हम भी जाके चेक करते हैं, हमारा आते हैं बिजनेस ई कॉमर्स मैनेजमेंट। ठीक है, क्लिक कर देते हैं और सर्विस टाइप के प्रोडक्ट रिसर्च आ गया। प्रोडक्ट रिसर्च क्लियर हुआ यहाँ तक? बिजनेस ई कॉमर्स मैनेजमेंट एंड देन प्रोडक्ट रिसर्च। मैंने इस बंदे को देख के सारा किया।
यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक। क्लियर है? अच्छा, अब गिग मेटा डाटा कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हैं आप लोग? अगर नाम आता है तो ठीक है, नहीं तो हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, नाम आ जाए तो अच्छी बात है। सर आता है, कहाँ पर आता है अमेज़न यार? आता है, इधर ही आता है, अमेज़न, ईबे, फेसबुक सारे आते हैं, अलीबाबा। हाँ यार, मैंने भी अक्सर देखा, लेकिन अभी मुझे खुद समझ नहीं आ रही कहाँ पर। अली बाबा तक को तो मैंने देखा हुआ है। कैटेगरी चेंज करके देखे ऊपर। नहीं, कैटेगरी हमने वही रखनी है यार, जो कंपेटिटर्स वगैरह की रखी हुई है, वो वही रहने देनी है। सर हो सके अदर को सिलेक्ट करें तो खुद से लिख दें हम इसमें। आसान। ये रहा प्लेटफॉर्म, ये रहा। ठीक है हमने यार ये कहाँ चला गया? अच्छा, इसको मैं इधर को काटता हूँ वापस। इधर हमने ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमने जाकर यहाँ से अमेज़न सेलेक्ट कर लेना है। और किसी और जगह की प्रोडक्ट हंटिंग तो नहीं करके दे रहे ना आप, यहीं पे करके दे रहे हैं अमेज़न के लिए। ठीक है, लैंग्वेज के पोर्शन में जाते हैं और हम चूज करते हैं इंग्लिश। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, अच्छा, सर्च टैग्स का ऑप्शन अब आ रहा है। अब सर्च टैग मुझे पहले कोई एक बंदा बताइए होता क्या है? सर्च टैग्स क्या होते हैं? आवाज लो है, तू बोले दोबारा। सर जिस तरह हम लिखेंगे कि अमेज़न एक है अपनी प्राइवेट, ठीक है, काफी सारे अच्छा मैं बताता हूँ। जबरदस्त यार, जबरदस्त। अच्छा, ये टॉप 10 हमने खोले थे ना, सॉरी टॉप 4 हमने खोले थे। अब कुछ सर्च टैग्स यूज ये होते हैं ताकि हमें बैकएंड के ऊपर, जैसे अमेज़न के ऊपर वो सर्चेस नहीं देता कि आप अपने सर्च टर्म में यहाँ पर अपने कीवर्ड्स डाल दें ताकि आप इनके ऊपर भी रेलिवेंट सी कीवर्ड्स हों जिसके ऊपर आप शो होना शुरू हो जाए। अब हम क्या करते हैं, ये टॉप 4 बैठे हुए ना, 1 2 3 4। अब हमने क्या करना है, पहले वाले को पकड़ना है जिसके सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स थे। इसके 276 थे रिव्यूज़ इस बंदे के थे। इसके कितने थे? 52, देन 3 एंड देन 20। इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ के इसके सर्च टैग्स देखते हैं इसने क्या क्या टैग डाले हुए हैं। नीचे आएंगे और यहाँ पर देखें FBA प्रोडक्ट रिसर्च का पहला टैग डाला हुआ है इसने, नज़र आ रहा है? जी जी। अच्छा, आपने बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ देखे, ये पांचों के पांचों कीवर्ड्स उठा के वहाँ डाल देने हैं, बगैर कुछ देखे सोचे। क्या FBA प्रोडक्ट रिसर्च उठाएं डालें? इस बंदे ने अगर डाले में और पहले पेज पे आया हुआ तो इट मींस कोई रिसर्च करके डाला हुआ होगा ना, तो आपने पहले बंदे को देख के उठा के उसको डाल देने हैं। ठीक है, क्या था? FBA प्रोडक्ट रिसर्च था। DSERCH। ठीक है, प्रोडक्ट की स्पेलिंग। ठीक हो गया, एंटर दबाएंगे, टैग बन जाएगा खुद ही। अच्छा, अगला कीवर्ड क्या यूज किया हुआ इस बंदे ने? FBA प्राइवेट लेबल। प्राइवेट, ठीक हो गया। अच्छा, अगला क्या था? FBA प्रोडक्ट हंटिंग और FBA सॉरी Amazon FBA प्रोडक्ट। Amazon FBA प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिसर्च। अच्छा, ये 5 के 5 मैंने टैग्स डाल दिए। ठीक है, दोबारा कंप्लीट प्रोफाइल देखिए। हमने क्या किया था, सबसे पहले टॉप 4 को पकड़ा और उन टॉप 4 के सिलेक्टिव कीवर्ड्स उठाए। कौन कौन से? जो इन चारों के अंदर कॉमन आ रहे थे। ठीक है, एक दफ़ा रिपीट हो रही है, मोस्टली 2 ने कर दिए, इट्स ओके, वेल है, हम उठा लेते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग उठाया, देन Amazon FBA प्रोडक्ट उठाया, सॉरी प्रोडक्ट रिसर्च उठाया, और प्राइवेट लेबल और PL का वर्ड उठाया। और हमने जब देखा प्रोडक्ट हंटिंग पे मेरा ख्याल 4000 था, प्रोडक्ट रिसर्च पे 6000 था आई गेस, और प्राइवेट लेबल पे 12000 था, जबकि PL पे 3000 या 2000 समहाउ ऐसे ही था। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन कंपटीशन सबका ही अच्छा जा रहा था, इतना ज़्यादा किसी का भी नहीं था। अगर मैं आपको कंपटीशन दिखाऊं इसका, तो आप ज़रा कंपटीशन देखिएगा।
कहाँ पे आ रहा है? 14,000। ये देखें कितने कितने कंपटीशन आ रहे हैं इसके अंदर लोगो डिज़ाइन के ऊपर। कुछ निशेज होती हैं जिसके ऊपर कंपटीशन वैसे ही ज़्यादा होता है। अब कुछ लोग आप लोगों को बोलेंगे अभी चलते फिरते कि हम फाइवर के ऊपर अमेज़न की सर्विसेज नहीं दी जाती क्योंकि जी इसके ऊपर कंपटीशन बहुत है। ये लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं ना, इन लोगों के पास भी तो ऑर्डर्स आते हैं, आ जाते होते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी से करिएगा। और आखिर में एक चीज़ बताकर जाऊँगा, उस तरीके से आप करिए कि इंप्रेशंस आना शुरू हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, अच्छा हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। ये मुझे प्राइसेस की कॉलम पे ले गया। अच्छा, आवाज आ रही ना आप लोगों को मेरी? ये नहीं आ रही आवाज आप लोगों को? आ रही है सर आवाज? आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर इसने 3 पैकेजेस बताए हैं। पहले वाले ओवरव्यू को मैं कंप्लीट फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक किया और ये मुझे प्राइसिंग के कॉलम पे ले आया है। अब यहाँ पर वो मुझसे कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, अपना पैकेज बताओ। जैसे कि हमने इसका पैकेज देखा था, ये स्टैंडर्ड पैकेज $30 का बेच रहा है, ये 60 का बेच रहा है, ये प्रीमियम का बेच रहा है 85 का, और बंदा वही था। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा कंपेटिटर था, ये 30 का बेचता है, ये भी 30 का 60 का, और ये 90 का। तीसरा था 15, 25 और 45। ठीक है, मोस्टली लोग आपसे बेसिक पैकेज ही खरीदेंगे। कोई भी आपसे, बहुत कम लोग होते हैं जो आपसे प्रीमियम पैकेजेस खरीदते हैं। ठीक है, अच्छा आपने जो कंपेटिटर्स निकाले हुए थे, आपने पहले उनकी चीज़ें पढ़नी है। बेसिक में क्या दे रहा है? बेसिक में कहते हैं 1 प्रोडक्ट विद डाटा, प्राइसिंग एंड कंपेटिटर एनालिसिस, कैलकुलेशंस, टॉप 10 कीवर्ड्स और 1 सप्लायर ढूंढ के देगा ये आपको 2 दिनों के अंदर। अब आप बताएं, आप ये कर सकते हैं कि नहीं? ये काम आता है आपको करना? टूल्स के थ्रू आपको प्रोडक्ट निकालना आती है ना? जी सर। अच्छा, दूसरा आपको प्राइसिंग और कंपैटिटर एनालिसिस तो आता है, ये भी आता है आप लोगों को? कंपैटिटर एनालिसिस, डरिएगा नहीं इस वर्ड से, वो वही है जो आप लोग जंगल स्काउट लगा कर और देखते हैं कि किस बंदे के पास ज़्यादा सेल्स आ रही हैं, किसके पास ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। आप उसका कंपैटिटर देखते हैं कि उसका डिज़ाइन कौन सा है, अपने कंपैटिटर सेलेक्ट करके आप उसका डिज़ाइन देखते हैं कि अगर ये डिज़ाइन है ज़्यादा बिक रहा है तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो फिर जिस बंदे के रिव्यूज़ थोड़े से कम हो और डिज़ाइन उसका ज़्यादा बिक रहा हो, आप उसको अपना कंपैटिटर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये चक्कर था। कैलकुलेशंस आती हैं, आप लोग को सिखाई थी मैंने। जी सर। ठीक है, और आप टॉप 10 कीवर्ड्स मैग्नेट के थ्रू है, सेरिब्रो के थ्रू वैसे निकाल के दे देंगे। और एक सप्लायर ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है? आप पता है आपको, वेरीफाइड सप्लायर्स और ट्रेडमार्क उसके पास हो, सॉरी ट्रेड इंश्योरेंस उसके पास हो, 2-4 चीज़ें उसके पास हो, आप उठा कर दे दें। आप ये पैकेज $30 में बना सकते हैं इजीली कि नहीं बना सकते? इजीली बना सकते हैं आप लोग। स्टैंडर्ड में वो क्या देते हैं, एक की जगह 2 प्रोडक्ट कह देते हैं, वही कंपैटिटर एनालिसिस, कैलकुलेशन और 15 कीवर्ड्स कह रहे हैं, और सप्लायर कहते हैं मैं 2 निकाल के दे दूंगा आपको। अब डबल काम करने पे उसने पैसे डबल रख लिए। ठीक है, प्रीमियम काम है वो क्या कहता है कि मैं आपको 3 प्रोडक्ट्स दूंगा और 3 सप्लायर्स दूंगा और कीवर्ड्स 20 निकाल दूंगा, टॉप 20 कीवर्ड्स। सब आप लोगों को पता है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ क्या इंग्लिश की हेरा फेरी की हुई है। वर्ड्स ऐसे सिलेक्ट किए कि अगले बंदे को लगे कि बहुत कोई शुगर कोटिंग जिसे कहते हैं ना, कि बहुत कोई अच्छी चीज़ मिलने वाली हमें इसके अंदर अभी बैठ के, वो चीज़ बनी हुई है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा बेसिक था हमारा 30 का, सर इसको 60 का। कैलकुलेशन क्लियर कर दें। कैलकुलेशन में क्या कहना चाह रहा है? प्रॉफिट मार्जिन Profit कैलकुलेशंस। ठीक है, ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट निकालेगा, उसके सप्लायर से बात करना और उसको ढूंढ के देना, और वो कितने रेट्स दे रहा है उसकी कैलकुलेशंस करके आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना बचता है आपके ऊपर। ठीक है, ये उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा आप, अच्छा ये तो मैंने एक कंपेटिटर को देखा, अच्छा दूसरे को देखेंगे। अच्छा सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स इसी बंदे को आ रहे थे जिसका पैकेज इस किस्म का बना हुआ है। अगले वाले के पास जाते हैं, इस बंदे को कितने ऑर्डर्स आ रहे थे? 52। इसका कि एक प्रोडक्ट निकालेगा, 10 कीवर्ड्स निकालेगा, प्रॉफिट कैलकुलेशन निकालेगा, दैट्स इट। उसके कितने ले रहा है ये? 30। ठीक है, ये क्या कहते हैं, एक प्रोडक्ट निकालूंगा, कीवर्ड्स निकाल के दूंगा, सप्लायर लिंक, ठीक है, सप्लायर का लिंक दे देगा, प्रॉफिट डिटेल्स निकाल कर दे देगा, और ऑल टूल सेल्स डाटा,
ऑल टूल सेल्स डाटा एग्जैक्टली पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, लेकिन समहाउ उसका भी पैकेज सेम वैसा ही है जैसे पहले वाले बंदे ने दिया था। प्रीमियम का वो 90 में ले रहा है, वही एसईओ करके दे दूंगा। पीपीसी एसईओ क्या चीज़ होती है, आप लोग को आइडिया है इस चीज़ का? किसी को एसईओ का आइडिया है? No, sir. किसी को भी नहीं? नो सर। अच्छा Search मुझे engine optimization. हाँ, ये चीज़ मैंने बताई है कभी आप लोगों को? जी सर। कब बताइए सर, आप बताएं इन सबको। सर इसमें हम कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स को निकालते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, वो याद था वो जो आप लोगों ने लिस्टिंग क्रिएशन बेसिकली पढ़ा था, मैंने बताया था कि लिस्टिंग क्रिएशन और ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अब याद आया एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? कीवर्ड्स को जब हम निकालते हैं सेरिब्रो के थ्रू, जो हमने लिस्टिंग में यूज़ करने होते हैं, उस पूरे प्रोसेस को ही ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये उस एसईओ की बात कर रहे हैं। याद आया आप लोगों को कि नहीं आया अभी तक? सर वो ये सर ये क्लास आ गया आ गया। क्या चीज़? मुझे आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। जी सर याद आ गया हमें। हाँ वो जो आपने एक्सेल शीट के ऊपर करके दिया था सारा। एग्जैक्टली वही चीज़ कि हमने वो कीवर्ड्स निकालने थे जिसके ऊपर डिमांड बहुत जिसका सर्च वॉल्यूम वगैरह अच्छे हैं और उसके ऊपर हम उसको अपने लिस्टिंग में यूज़ कर सकें। अच्छा सेम हम भी फिर ऐसे कोई पैकेज उठाते हैं। पहला ये बेसिक बेच रहा था कितना, 30 का, हम भी 30 के बेचेंगे, थोड़ा कम कर देंगे। ये कहते हैं एक प्रोडक्ट दूंगा विद डाटा और वगैरह वगैरह, हम इसको कॉपी करते हैं और थोड़ा बहुत चेंज करके लिख देते हैं। अच्छा पहले पैकेज का नाम बेसिक हमारा पैकेज है, इसको बेसिक ही कर देते हैं, या पैकेज का चले नाम चेंज करते हैं, बाकियों का नाम देखते हैं। पहले पैकेज का प्रोडक्ट वर्थ फुल सा नाम लिखा है, इसने प्लेटिनम लिखा हुआ है, गोल्ड और सिल्वर। इसने क्या नाम डाला हुआ है, बेस्ट 7 डेज, बेस्ट 4 डेज, गुड 3 डेज। अच्छा इसने तीनों डिग्रीज लगाई हुई, गुड, बेटर, बेस्ट, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। और नीचे अपने डेज ऑफ डिलीवरी डाला हुआ है इसने कि 4 दिन में काम करूंगा वगैरह। इस बंदे ने अपना वो डाला हुआ है कि सिल्वर, गोल्डन एंड देन प्लैटिनम के ऊपर काम करूंगा। इसने भी कोई डाला हुआ है कि जो आपकी प्रोडक्ट वर्थ इतने की होगी और वगैरह वगैरह, इतनी अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी और उसके हिसाब से सब कुछ। और इसने अपने पैकेज का नाम सिंपल वही लिखा हुआ है। बेसिक है तो बेसिक में स्टैंडर्ड लिखा हुआ है इसने, स्टैंडर्ड है तो उसने रिकमेंडेड लिखा हुआ है, प्रीमियम है तो इसने पॉपुलर लिखा हुआ है। हम सिल्वर, गोल्ड वगैरह पकड़ लें या कुछ और पकड़ना है आप लोगों ने? नाम क्या रखे अपने पैकेजेस का? नाम क्या रखे हम पैकेजेस का अपने? वही लिख देते हैं, सिल्वर, गोल्ड। जी सर ये रख लें। ठीक ओके, चेंज करना है तो बता दें। अच्छा डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग्स। अब इसके अंदर हम अपने डिटेल डालेंगे, एग्जैक्ट वही नहीं डालेंगे जो उस बंदे ने लिखा है, उससे थोड़ा मिलता जुलता डाल देंगे। वो कहते हैं प्रोडक्ट विद डाटा एंड प्राइसिंग एंड कंपैटिटर एनालिसिस। हम इसको प्रोडक्ट विद डाटा को हटा कर इसकी जगह प्रोडक्ट रिसर्च लिख देते हैं। अच्छा आप लोगों में फाइवर पे कितने लोगों ने काम किया आज तक? मुझे पहले ये बताएं, किसी ने फाइवर पे हल्का फुल्का नो हाउ है किसी को? नो सर। किसी को भी नहीं है? नहीं ये खलील आपको भी नहीं है? मैंने किया हूँ। किसने? खलील नहीं किया हुआ ना? अच्छा खलील मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हम कीवर्ड रिपीट करते रहे बार बार अपनी गिग के अंदर कीवर्ड्स रिपीट करते रहे, जैसे मैंने ऊपर टाइटल में प्रोडक्ट रिसर्च का वर्ड यूज़ किया है ना, पीछे हमने किया था, मैं बार बार कहीं ना कहीं इसको रिपीट करता जाऊँ, क्या मेरे गिग की वर्थ बढ़ेगी? सर आपने लिस्टिंग के टाइम तो बताया था कि नहीं होता, कोई फायदा नहीं है, इसमें नहीं करता फायदा। नहीं बढ़ेगी। ठीक है, सवाए यूट्यूब की, यूट्यूब एसईओ एक चीज़ होती है, सवाए यूट्यूब की एसईओ के अलावा बाकी कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एक कीवर्ड बार बार रिपीट करते रहें ये सोच के कि इसको बार बार मैं यूज़ करूँगा और वो सर्च हिस्ट्री में आना शुरू हो जाएगा, तो कभी भी नहीं आएगा। सिर्फ यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। टाइटल अक्सर लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखते हैं और किसी बंदे से कहते हैं कि यार यही टाइटल उठा के कमेंट भी करना हमारी वीडियो के नीचे, तो उससे इंप्रेशन ज़्यादा अच्छे आ रहे होते हैं वीडियोस के ऊपर। बाकी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये वाला रूल नहीं चलता। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च का हमने डाल दिया, प्लस लिख देते हैं प्लस कंपैटिटर एनालिसिस प्लस कैलकुलेशंस। यहाँ पर हम प्रॉफिट मार्जिन कर देते हैं, प्रॉफिट मार्जिन का वर्ड डाल देते हैं इसकी जगह, प्रॉफिट कैलकुलेशन अच्छा लगेगा।
टॉप 10 कीवर्ड्स हमें दुख तो नहीं होगा अगर हम 15 कर देंगे तो। टॉप 15 हम ढूंढ के दे देते हैं, वो 10 ढूंढ के दे रहा है और 1 सप्लायर, ठीक है। हम इसकी जगह थोड़ा अच्छा लगने के लिए 1 वेरीफाइड सप्लायर कर देते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम, प्रोडक्ट रिसर्च प्लस कंपैरेटर एनालिसिस करके देंगे और प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशंस निकाल कर देंगे हम। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड। अच्छा अच्छा, सॉरी। अच्छा, हम लोग क्या करते, प्रोडक्ट रिसर्च कर लेता, कंपैटिटर एनालिसिस, प्रॉफिट कैलकुलेशंस और ठीक है 1 वेरीफाइड सप्लायर हम ढूंढ के देंगे। वो बंदा भी यही कर रहा है, हम भी यही कर रहे हैं। हमने थोड़े से वर्ड्स चेंज कर लिए हैं और हम वो कितने दिनों में करके दे रहे हैं, हम इसको यहाँ ले आते हैं। कितने दिनों में, 5 दिनों में करके दे रहे हैं। सॉरी, बेसिक काम 2 दिनों में करके 2 दे रहे हैं। days जी। हाँ, आप भी 2 डेज ही लिख दें, क्या कहते हैं? या 1 दिन में सप्लायर भी ढूंढ देंगे, प्रोडक्ट भी ढूंढ देंगे, 2 डेज कर देंगे ना, कह 2 रहे हैं। days, 2 days ठीक है सर। अच्छा, सेकंड पैकेज में वो बंदा कह रहा है कि मैं 2 प्रोडक्ट निकाल के दूंगा, वही सब काम करूंगा और ये वो सब कुछ वो लिख के दे रहा है, और 2 सप्लायर्स निकाल के दूंगा और 15 कीवर्ड दूंगा। हम, क्योंकि हमारे पास टूल्स मौजूद हैं, हम 15 की जगह आप इसको कहेंगे हम 25 निकालेंगे आपके लिए, कोई मसला ही कोई नहीं, ठीक है। और 2 सप्लायर्स निकाल के देंगे और 2 विनिंग प्रोडक्ट्स हम लिख देते हैं। हो रहा, स्पेस खत्म हो गई है। हम यहाँ से कहीं से हटाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर 2 डालते हैं। स्पेस खत्म हो गई, कहीं से वर्ड हटाना पड़ेगा हमें एक। कहाँ से हटाए? प्रॉफिट से हटाए। चलो, अब ठीक है, 2 प्रोडक्ट रिसर्च और एनालिसिस, प्रॉफिट कैलकुलेशंस, 25 कीवर्ड्स निकाल के देंगे और 2 वेरीफाइड सप्लायर निकाल के देंगे। सेम हम इसमें करते हैं, पेस्ट करते हैं और उसमें हम 3 लिख देते हैं। तो इसको खत्म करके वो कॉपी करता हूँ। यहाँ पर 3 कर दें हम लोग, इसकी जगह हम 35 कर देते हैं और 3 वेरीफाइड सप्लायर्स निकाल देते हैं। 3 निकाल दें, इसने कितने निकाले? 3 सप्लायर्स और हमने 35 कीवर्ड्स, कंपैरेटिव एनालिसिस कर दिया, 3 प्रोडक्ट्स हम निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई कि हमने क्या किया है, अपने उसका पैकेजेस का नाम दिए, उसके ऊपर हमने अपनी जो डिटेल्स हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है लोगों को, वो हमने यहाँ पर लिख दी है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, डिलीवरी टाइम अब हम पूछते हैं। वो 2 दिन में हमने पहला पैकेज कर दिया, ये स्टैंडर्ड पैकेज 3 दिन में कर रहा है, हम भी 3 में कर देते हैं। चलो, हम भी 3 में कर देते हैं। हमने इसको बीट करना है प्राइस के अंदर। अच्छा, ये 5 दिन में कर रहा है, अब हम इसको यहाँ पर बीट कर सकते हैं। हम ये काम 4 दिन में करके देंगे, ठीक है। 4 दिन के अंदर हम 3 सप्लायर्स वगैरह करके हम निकाल कर दे देंगे इससे। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वही हम दोबारा डालते हैं, 1 निकाल कर देंगे, 2 निकाल कर देंगे, 3 निकाल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आवर्स रीच्ड कितने, इसके कितने जा रहे हैं? इसके आवर्स शो ही नहीं हो रहे। ये बेसिकली दिन में, मेरा ख्याल है घंटों का आ रहा है कि दिन में कितने आवर्स काम करना है। खलील, ऐसा ही है? ये क्या चीज़ है आवर्स रीच्ड?
प्राइसिंग रिसर्च। नहीं तो 2 दिन तो कह दिया था, फिर 8 से क्या मतलब हुआ? वही मैं सोच रहा हूँ ये इन्होंने चीज़ें क्या डाली हुई नई नई। चलो हम इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं, प्राइसेस हम अपने चेंज करते हैं, पहले बाकी इसको देख लेते हैं। ये 30 का दे रहा, आप कितने में देना चाहते हैं ये पैकेज? कितने का देंगे? सर $28 $27 का दे सकते हैं? चेक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल ये 5 का डिजिट नहीं चलता क्योंकि सबने 5 के डिजिट डाले हैं। मैं देखता हूँ 20 30 ऐसा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा वैसे। देखो 0505 वाले डिजिट्स आ रहे हैं। 25 कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर $25 का काम करते हैं। इधर हम कितना 60 का दे रहा था, हम यहाँ पर 55 का कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं। वो 85 में दे रहा था, हम यहाँ पर 70 का देंगे। इशू तो नहीं हमें प्राइसिंग के ऊपर, कोई इशू हमें प्राइसिंग के ऊपर? सही, हम बाद में प्राइसेस चेंज कर सकते हैं जब प्राइस बन जाए। हाँ, ये आराम से आप एडिटिंग कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं। एक दफ़ा आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए, आप कुछ बंदों के कम प्राइसेस में काम कर दें, उसके बाद आप फिर अपनी मर्जी के मालिक बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज अगर आपने एडिशनल आवर्स लगाने हैं और उसके अलग पैसे आप लेंगे, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के अलग लेंगे, और सब कुछ एडिशनल चीज़ें लिखी हुई हैं। एडिशनल आवर्स के अलग पैसे के जी। बेसिक में अगर मैं $5 मज़ीद ऐड करूँ तो मैं क्या कर लूँगा, आपके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लूँगा। अच्छा, ये हाँ यही चीज़ थी, अब मुझे समझ आ रही कि आवर्स रिसर्च क्या है, कि मैं दिन में आपके लिए शायद इतने घंटे काम करूँगा। यू विल, एक सेकेंड, यू विल रिसर्च द प्रोडक्ट्स फॉर दिस नंबर ऑफ आवर्स, फॉर दिस नंबर ऑफ आवर्स। तो उनका टाइम पीरियड सिलेक्शन होगी कि इतने घंटों के लिए काम करूँगा आपका। आप लोगों को क्या समझ आती है यहाँ पर, क्या होगा ये? आई थिंक इसमें रिसर्च आवर ही मेंशन किए होंगे, कितने है ना? घंटे हम काम करते हैं। मुझे भी सर्च आवर्स ही लग रहा है। चलिए खैर, इसको हम फिलहाल खाली छोड़ देते हैं, अगर कोई इशू बना तो एंड पे इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। एडिशनल सर्विस अगर ऐड करनी है तो हम लोग ऐड कर लेंगे कि अगर आपका बेसिक पैकेज है और आप मुझे $5 एक्स्ट्रा दें तो मैं आपका 1 घंटा जल्दी काम कर दूंगा, या एक्स्ट्रा लगा दूंगा, समा कुछ कर लूँगा, ठीक है। इसको हम भर लेते हैं इस तरीके से, और सर्विसेज लिखी हुई सारी की सारी, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, पैकेज के अंदर हमने नाम डाला अपना सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। उसके ऊपर हमने, ये कौन आया है, इसके ऊपर हमने डेज ऑफ डिलीवरी डाले कि हम इतने दिनों में काम कर देंगे, 2 3 और 4 कर दिया हमने। इतनी इतनी प्रोडक्ट्स हम निकाल कर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज आती हैं, इसको हम फिल नहीं करते फिलहाल, और 7 कंटिन्यू कर देते हैं। 2 चीज़ें हमारी पूरी हो गई। अब आती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है? इस बंदे की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, सॉरी कितनी है ये, इतनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इस बंदे ने, ठीक है। Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च, वाई मी, मुझे क्यों चूज़ करना चाहिए आप लोगों को, मैं ये टूल्स के थ्रू काम करता हूँ, हेयर्स व्हाट आई एम ऑफरिंग, मैं ये चीज़ें ऑफर करता होता हूँ, और बोनस सप्लायर रिकमेंडेशन दूंगा आपको इन मार्केट्स के लिए, US UK कनाडा वगैरह, ऑस्ट्रेलिया UAE, बाकी इन सब मार्केट्स के लिए आपको रिकमेंडेशंस दूंगा। आपने इसी तरीके से 2-3 की टॉप जो 2-3 है उनकी डिस्क्रिप्शन अच्छे से गो थ्रू करनी है पहले, इस तरीके की। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कीवर्ड्स आते होते हैं। Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च आया हुआ है कीवर्ड, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च इज ऑल अबाउट प्रोफाउंड स्क्रीनिंग ऑफ करंट मार्केट ट्रेंड्स। यहाँ पर आप बस कीवर्ड्स देखते जाएं, 1 2 विनिंग प्रोडक्ट का शायद कीवर्ड हो, 2 हो गए हैं, ठीक है। आई एम स्पेशलाइज इन फाइंडिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स इन लो कंपटीशन। अच्छा, लो कंपटीशन का आपको याद है अमेज़न के अंदर हम पढ़ते थे कि हाई डिमांड विद लो कंपटीशन, तो ये इसने कैपिटल लिख के साथ में पिंक कलर का किया हुआ ताकि थोड़ा सा आई कैची लगे आप लोगों को, ठीक है। 2-3 कीवर्ड्स हमें मिल गए। उसके बाद टूल्स आप लोगों ने देखे हुए सारे के सारे, उसने अपने टूल्स का नाम डाला हुआ, ठीक है। हालांकि प्राइवेट लेवल के अंदर ना इसका कोई काम है ना इसका कोई काम है। आपने ये 3 जो पढ़े हुए ये बहुत है, लिखने को आप 2-4 और कीवर्ड्स भी साथ लिख दें। हेयर्स व्हाट आई एम ऑफरिंग, कहते हैं प्रोडक्ट्स विद मंथली रेवेन्यू बिटवीन ये और ये, आपने तो पढ़ा भी हुआ है, जो आपको कम से कम महीने का $5000 दे, वो प्रोडक्ट्स आप लोगों ने उसके ऊपर प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। बाकी चीज़ें बता रहा है कि मैं लो नंबर ऑफ रिव्यूज़ निकाल के दूंगा, ये आपको आता है। अच्छा जी, निशेस विद रूम टू कम्पीट विद टॉप 16, आपने टॉप 10 के निकाल के दे देना रिव्यूज़ के, आप उसको कम्पीट कर सकते हैं। कीवर्ड्स ऑफ एटलीस्ट 2K मंथली सर्चेज, मिनिमम सर्च वॉल्यूम, आपने 5000 के ऊपर प्रैक्टिस की हुई है। एवरेज प्राइसेस आप ये देंगे, नो पेटेंट वगैरह और नॉट सीजनल। अच्छा, ये एक बात है, आपने ये वाली लाइन नहीं लिखनी, पेटेंट चेक करना है कि आप अलग गिग बना के रख लें अपने पास,
वो आप ना बनाएं, वो आप अलग गिग के अंदर डालें कि मैं ये चीज़ जो है पेटेंट चेकिंग की जो है, पेटेंट चेक आपको आता है नहीं आता, बस आप उसको इस गिग में ना डालें। अगर यहाँ डालेंगे तो आपके लिए नेसेसरी हो जाएगा कि आप पेटेंट चेक करवाएं, ठीक है, फिर वो आपके लिए लाजमी हो जाता है। पेटेंट करवाने के लिए भी $17-18 तो हमारे वैसे ही लग जाते होते हैं। पेटेंट पता है ना क्या चीज़ है, जी सर। क्या होता है पेटेंट? ये वो प्रोडक्ट होती है जो जिसके ऊपर वो मतलब उसको आप वो आप बना नहीं सकते, यानी किसी की शेप ऐसी है तो वैसी शेप आप नहीं रख सकते, ऐसे होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही, जबरदस्त जबरदस्त, यानी डिजाइन आप कॉपी नहीं कर सकते। इसी तरीके से प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट 25% आप बता दीजिएगा कि हम एटलीस्ट जो प्रोडक्ट ढूंढेंगे 25% पे होगी, वेट लेस देन 4 पाउंड्स हम कर देंगे और वगैरह वगैरह। सप्लायर रिकमेंड कर देंगे हम लोग, हालांकि इसने पैसे लिखे हुए सप्लायर करने के लिए, लेकिन यहाँ कह रहे हैं मैं रिकमेंड कर दूंगा, बोनस टिप है। हालांकि उसने इधर लिखा हुआ है कि सप्लायर एक निकालने के बेसिक पैकेज के अंदर आते हैं। अच्छा खैर, प्लीज कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर रिसर्च विद योर ऑन क्राइटेरिया। अपना क्राइटेरिया देना तो मुझे कॉन्टेक्ट पहले कर लें, बस दैट्स इट, बात खत्म। अच्छा, हमें इसका गिग पता चल के इसने कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, क्या हंटिंग, रिसर्च और विनिंग हम डाल देंगे या राइट प्रोडक्ट्स डाल देंगे। अच्छा, अमेजिंग प्रोडक्ट्स, लो कंपटीशन का एक या क्या टूल्स डाले हुए और बाकी चीज़ इसने आम सी डाली हुई है। आगे चलते हैं, इसने क्या किया हुआ है, बड़े गौर से आप लोगों ने पढ़ना है। कहती मैं वजीहा हूँ और आई एम विनिंग अमेजोन FBA प्रोडक्ट। अब हो सकता है ये कीवर्ड हो, अच्छा हो, लेट मी चेक ये कैसा कीवर्ड है। $4000 कंपटीशन है इसमें, मज़े का कीवर्ड है। खैर हम इसके ऊपर थे। वजीहा कहती हैं कि जी मेरा मैं फाइंडिंग फॉर अ विनिंग अमेजोन FBA प्रोडक्ट पूछ रही है, आपसे सवाल पूछ रही है। आगे कहती ग्रेट, यू आर एट राइट प्लेस, I'll search the best products for your business. I'll respond in the 3 hours probably to resolve your issue. More, the utmost priority is to satisfy with my work. High demand, at least 100 reviews. ओए होए होए नहीं मिलती। टूल्स का जिक्र आ गया, क्राइटेरिया मेरा ये है, आप लोग भी अपना क्राइटेरिया डाल सकते हैं। अगर आपको कस्टम रिक्वायरमेंट्स आप अपना क्राइटेरिया कोई देना है तो आप मुझे दे सकते हैं, और आपको UK और US की मार्केट का पता है, बाकी किसी मार्केट का नहीं पता आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं। इस बंदे ने क्या डाला हुआ है, डू यू रिक्वायर अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू एक्सपैंड योर बिजनेस। ये बेसिकली इसने कोई, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में पता नहीं क्या लफ्ज़ बोलते थे, कि जो कैची लाइंस होती है ना, शुगर कोटेड लाइंस, समहाउ जो अट्रैक्टिव लाइंस बंदे को लगती हैं, ऐसी 2-4 लाइंस आप गूगल से उठा लें, अपने माइंड में कोई बना लें, जिससे क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चनिंग लाइंस होती हैं, ताकि रीडर अट्रैक्ट हो, उसको लगे कि यार ये तो मेरा मसला इसने बोला है। अब नीचे पैराग्राफ के अंदर उसने मेरे मसले का आंसर डाला हुआ होगा, ठीक है। इसने भी वही कीवर्ड्स डाले, हम सबके कीवर्ड उठा के डालेंगे अभी हम, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन का आ गया, ये आ गया, सब डालेंगे अभी हम, वही उसने भी क्राइटेरिया अपना दिया हुआ है। और इस बंदे ने भी, इफ़ यू आर न्यू सेलर एंड लुकिंग फॉर द अमेजोन विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च फॉर प्राइवेट लेबल, यू आर एट द राइट प्लेस। देखें कितने अच्छे से इसने लाइन डाली हुई है, हाई डिमांड है, लेस कंपटीशन वगैरह वगैरह, और ये इसने अपना क्राइटेरिया पूरा डाल के बताया हुआ है। अच्छा, आप बताएं चारों में से किसका सबसे अच्छा लग रहा है आपको, पहले वाले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, सबसे अच्छा किसका लगा है आपको? डिस्क्रिप्शन की बात करूं, किसका सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन था? पहले का लग रहा था। पहले का खोल लूं? सर वजीहा का भी ठीक था। सेकंड का अच्छा लग रहा था सर। चलें सारों को मिक्स करके डालते हैं। कॉपी इसको कर लेता हूं मैं। अच्छा, कॉपी पेस्ट नहीं करना किसी का भी, ठीक है, सस्पेंड हो जाएगा अकाउंट। इसका कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम लोग फाइवर पे जाते हैं, यहाँ पर जाके पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब हम चेंजिंग करेंगे बैठ के। इसने क्या टाइटल दिया, अमेजोन FBA प्रोडक्ट रिसर्च। ये कीवर्ड है बेसिकली, ठीक है, असल में कीवर्ड है। इसका भी सर्च वाले में देख लेते हैं कितना होता है। इसमें प्रोडक्ट रिसर्च भी लग सकती कीवर्ड और अमेजोन FBA, बल्कि हम दोनों का देख के आए हैं पहले, ठीक है। अमेजोन FBA प्रोडक्ट रिसर्च, इसको सेम रहने देते, नीचे थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट रिसर्च is all about profound screening of current market trends and choosing the right and winning products that can generate high sales। अच्छा, इस जगह के अंदर आपको कितने कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, कितने कीवर्ड्स होंगे इस पूरे पैराग्राफ के अंदर? सर हंटिंग है, प्रोडक्ट रिसर्च है, ठीक है, और एक मुझे विनिंग प्रोडक्ट्स वाला ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, ये भी रख सकते हो सकता है। अच्छा, मैंने पीछे एक बंदे को पढ़ा है, किसी ने विनिंग का लफ्ज यूज किया हुआ था, विनिंग हैं। वजीहा ने किया था, हाँ विनिंग अमेजोन FBA। एग्जैक्टली। कैन आई कॉपी दिस एंड पेस्ट इन माय गिग? लाइन अपनी मर्जी से बना लेते हैं खुद ही। अच्छा, करंट मार्केट ट्रेंड्स एंड चूजिंग द राइट एंड अमेजोन विनिंग अमेजोन FBA प्रोडक्ट। राइट को काट देते हैं,
choosing the product hunting and product research is all about profound screening of current market trends and choosing the winning Amazon FBA product. इसको भी जरा हटा देते that can generate high sales. हम सेल्स की जगह हाई रेवेन्यू कर लेते हैं, चेंजमेंट ही करनी है ना थोड़ी सी. अच्छा, अब हमने थोड़ा सा होशियार भी रहना है, हम इसकी जगह लिख देते हैं रिसर्च की जगह हंट कर. एग्जैक्टली, ठीक है. यहाँ पर हम लिख देंगे product research and product hunting is basically all about profound screening of the current market trends and choosing the winning Amazon FBA product that can generate high sales. अच्छा जी, नीचे वाला हमने लाइन देख ली वाई मी. वो मुझसे पूछ रहा है कि हम, मतलब वो पूछ रहे हैं कि हम ही क्यों. अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ी चेंज कर सकते हैं कुछ. Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट रिसर्च का ज़्यादा वॉल्यूम था या हंटिंग का था? इसको चेक करते हैं पहले. आपने बड़े मोहतात होकर बनानी है सब चीज़ें. रिसर्च कंपटीशन 6000, ठीक है. हंटिंग में कितना आता है? तीन 3000. तो हम प्रोडक्ट हंटिंग डालते हैं ना यार टाइटल के अंदर. एफबीए प्रोडक्ट हंटिंग ठीक नहीं है? बन रही वैसे इस लाइन की चेंज कर दूं वापस. एफबीए प्रोडक्ट हंटिंग क्या कह रहे हैं आप लोग? प्राइवेट लेवल कर देते हैं जी. ये लें जी, Amazon FBA प्रोडक्ट हंटिंग ये कर दूं बस जस्ट. ठीक है, ओके ओके ओके. हमारे पास दो कीवर्ड्स आ गए थे, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग इज ऑल विनिंग प्रोडक्ट दैट कैन जनरेट हाई रेवेन्यू. ठीक हो गया. अच्छा, अब वो पूछ रहे व्हाई मी. तो इसने क्या लिखा था? आई स्पेशलाइज इन फाइंडिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स इन लो कंपटीशन निशेस वेयर अ न्यू सेलर कैन कम्पीट. बाकियों का देखते हैं आप. और तो नहीं हो रहे? पहले मुझे ये चीज़ बताएं. बिल्कुल नहीं हो रहे ना? जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा हम कहाँ थे? वाई मी. अच्छा, इसने तो वाई मी का वजीहा ने कुछ भी नहीं लिखा. You can ask me anything that I'll respond you in 3 to 4 hours, or 2 to 3 hours probably to resolve an issue. My utmost priority is to satisfy you with my work. A product with high demand at least of so reviews which make it easier to compete in the competitive market. इसने तो अपना बताया नहीं कौन है. आगे चलते हैं. Do you require a high quality product in order to business? रहने दो. Why did you choose me to seek for FBA product? अच्छा, ये क्या कहते हैं? I'm not the biggest fish. I'm not the biggest fish, but I'm the quickest, and the reality is that I provide the fastest fish services. We will bring you all new and upcoming items and position you as the market leader in the segment. Also flood the market and bring high demand, low competition items. होता है. ये तो हार्वर्ड का पढ़ा हुआ लग रहा है हमें, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है. इसको कॉपी करते हैं और कंपेयर करते हैं अपने वाले के साथ. ने क्या लिखा था? हमारे मेन कंपेटिटर ने क्या लिखा था कि जी मैं स्पेशलाइज इन अमेजिंग इन फाइंडिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स विद लो कंपटीशन. इसने कीवर्ड डाला हुआ था लो कंपटीशन का. निशेस वेयर अ न्यू सेलर कैन कम्पीट. अमेजिंग तो कोई कीवर्ड नहीं हो सकता. बहरहाल इसने अमेजिंग प्रोडक्ट्स शायद हो, नहीं हो सकता. अच्छा, लो कंपटीशन का कीवर्ड डाला हुआ था. अब हम देखते हैं कि हम इसको चेंज करके कहीं ना कहीं हम लो कंपटीशन डाल सकते हैं कि नहीं. थोड़ा सा नीचे करता हूँ. बट द बिगेस्ट फिश बट आई एम द क्विकेस्ट. And the reality is that I provide the fastest fishes services. इसको चेंज कर सकते हैं. इस लाइन को कुछ अपने अंदाज में लिख सकते हैं हम. Yes, sir. क्या करें? इसको थोड़ा सा चेंज करें ना, इसकी टर्मिनोलॉजी चेंज करें थोड़ी सी. नहीं समझ आई वैसे मुझे. किसी को आती थोड़ी सी इंग्लिश बना के इसको थोड़ा सा मर्ज करके बनाएं कि इसकी जगह हम क्या लिखें. क्या कहते हैं आप लोग? वो वर्ड ट्यून याद है आप लोगों को? अमेजिंग को हटा के बेस्ट लिख लो. टेस्ट करके देखते हैं कुछ निकल आए. देखते हैं क्या इंग्लिश बन सकती है इसकी.
नॉट द बिगेस्ट फिश बट आई एम द फास्टेस्ट. इसने क्विकेस्ट को फास्टेस्ट कर दिए. द रियलिटी इज दैट आई प्रोवाइड द कोई फ़र्क नहीं आया. इवन दो आई एम नॉट द बिगेस्ट फिश आई एम द क्विकेस्ट सो आई प्रोवाइड द फास्टेस्ट फिश सर्विसेज. एज द फास्टेस्ट फिश आई मे नॉट बी द बिगेस्ट बट आई सर्टेनली प्रोवाइड द फास्टेस्ट सर्विसेज. बताएं कौन सा अच्छा लग रहा है. ये जो वहाँ पे लास्ट वन पड़ा है ना, ये वाला कॉपी कर लूं. ये पढ़ा था ना मैंने. हाँ ये पढ़ा था. कैन आई कॉपी दिस. जी ओके 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 ओके. अब इधर मैं डायरेक्टली पेस्ट कर दिया. अच्छा कहते जी वी विल ब्रिंग यू ऑल न्यू एंड अपकमिंग आइटम्स एंड पोजीशन यू एज द मार्केट लीडर इन द सेगमेंट. कहाँ सीख के आया था ये बंदा. चेंज करते हैं थोड़ा सा. अच्छा वर्ड ट्यून का किस को पहले आइडिया था. मुझे तो नहीं. सर आपने बताया आया था लेकिन उस वक्त क्लासेस बहुत कम लोग लेते थे. आई रिमेंबर द एग्जैक्ट. यू विल बी द मार्केट लीडर इन दैट सेगमेंट व्हेन वी ब्रिंग यू ऑल न्यू एंड अपकमिंग आइटम्स. छोड़ो. वी विल इंट्रोड्यूस यू टू ऑल न्यू एंड अपकमिंग आइटम्स इन पोजीशन विद द बेस्ट. इसको भी छोड़ो. वी विल प्रोवाइड विद द न्यू. जो अच्छा लग रहा है मुझे बताएं. कॉपी करते हैं उससे. यही था बिल्कुल लेटेस्ट वन. ये वाला कैसा है. By bringing you all new items and upcoming products, you will be market leader in the segment. ये कैसा है. ये सही है. अच्छा है ना. शॉर्ट सा सिंपल सा और समझदार वाला. इसको कन्वर्जन करता हूँ इसके ऊपर. और शिट. By bringing you all new items. ठीक है. Also flood the market and bring high demand low competition. इस लाइन को तो खा जाओ पहले. ये मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है. इसको खाते हैं और इसकी जगह कहते हैं ब्रिंग हाई डिमांड लो कंपटीशन आइटम्स टू द मार्केट. यहाँ पर हम अपनी सादी सी इंग्लिश डाल देंगे कि वी विल ब्रिंग हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. ये भी ठीक रहेगा. we will find high demand. You'll find you high demand and low competition product. You will find you a high demand and low competition product in the market था ना. था. कहाँ पर गया हमारा बंदा. यहाँ कहाँ गई. किसका उठाया था हमने. वजीहा का नहीं था, किसी और का था. हाँ थर्ड वाले का था. ठीक है. लो कंपटीशन आइटम्स टू द मार्केट लिख देते हैं. प्रोडक्ट्स हमने डाल दिए. टू द मार्केट डाल देते हैं. प्रोडक्ट्स टू द Amazon ना डाल दें. एक सेकंड से. अच्छा अच्छा. द फास्टेस्ट फिश आई मे नॉट बी द बिगेस्ट. अच्छा हमने कर ली. वी विल फाइंड यू हाई डिमांड लो कंपटीशन प्रोडक्ट टू द Amazon ठीक नहीं रह रहा. अच्छा मेरी आ रही है आप लोग को आवाज. जी 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 आ गई. अच्छा अब दो चीज़ हमने करनी है. पहली लाइन को हम इसको काट देते हैं जो हमने अपने कंपेटिटर की लिखी थी. क्या लिख रहे हैं अब हम. वाई मी as the fastest fish and not the biggest person in provide the best service bringing you all the new items and upcoming products you will be the market leader in the segment. और ये हमारा आ गया हाई डिमांड. इसको हम करेंगे बोल्ड. लो कंपटीशन इसको हम करेंगे बोल्ड. अब इनको एंड पे कलरिंग भी करेंगे. हम देख लेंगे कैसे करते हैं. ठीक है. अच्छा टूल्स अब हम कौन कौन से करते हैं. कोई मसला नहीं है. चारों के चारों का नाम ऐसे डालते रहने दें. कोई इशू नहीं है. 5 की 5 का. आपने काम फिर भी 2-3 पे ही करना है.
ठीक है, इसको हम सेम डाल देते हैं। टूल्स विल बी प्रोवाइडेड यूजिंग द फॉलोइंग टूल्स। डाटा विल बी प्रोवाइडेड बाय दी, हम थोड़ी सी अंग्रेजी डाल देते हैं, प्रोवाइडेड की जगह कोई और वर्ड डालें आप लोग। विल बी, डाटा विल बी रेंडर्ड, विल बी गिवन, क्या आना चाहिए यहाँ पर? सेम नहीं होने चाहिए ना, थोड़ा बहुत फर्क आना चाहिए किसी न किसी चीज़ के अंदर। आप ऑफर्ड लिख सकते हैं। ऑफर, ठीक है, डाटा विल बी ऑफर्ड बाय यूजिंग, नहीं, डाटा विल बी ऑफर्ड यूजिंग द फॉलोइंग टूल्स, कोमा आना चाहिए ना। अब ठीक है, इंग्लिश देखें, जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है जरा इसको एक दफ़ा देख के बताएं मुझे। डाटा विल बी ऑफर्ड यूजिंग द फॉलोइंग टूल्स, ठीक है, बस ठीक है, जाने दें। Here's what I'm offering, अच्छा यहाँ पर अपना क्राइटेरिया उठा के डाल दें, पूरा का पूरा डाल दें। प्रोडक्ट विद मंथली रेवेन्यू, हम कहते हैं कि हमें इसको 30 ये रहने देते हैं, हम यहाँ 5 कर लेते हैं। और सॉरी, 5,000 से 3,000 प्लस 30,000 प्लस। प्रोडक्ट विद अ लो नंबर ऑफ रिव्यूज, ठीक है। निशेस विद रूम टू कम्पीट इन टॉप 10 की बात करते हैं। जितना हम डिक्रीज करते रहते हैं उतना कंपटीशन टफ होता रहता है। इस चीज़ का आइडिया था ना आप लोगों को। अगर मैं टॉप 5 का आपसे बात करूंगा तो कंपटीशन उतना तेज हो जाएगा। अच्छा, कीवर्ड्स ऑफ एटलीस्ट 2,000 नहीं, हम इसका 5,000 कर लेते हैं। 5, ठीक हो गया। वॉल्यूम ऑफ एवरेज सेलिंग प्राइस 14, हम इसको कहते हैं, हम 9 से 70 कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ हम क्राइटेरिया लिख रहे हैं, जबकि जब हमारे पास कोई ऑफर आएगी तो हम उसके अंदर ढूंढ के उसको दे देंगे। ये 9 हम शुरू से ही काटेंगे। प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 25% टू 60%, ठीक है। ROI एटलीस्ट 100%। ROI किसे कहते हैं आपको पता है? ROI किसे कहते हैं? किसी को आइडिया है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, लेकिन ये होता क्या है, इसको उर्दू में थोड़ा सा बताएं ना। सर आपको जो प्रॉफिट आता है प्रॉफिट आता है, इन्वेस्टमेंट में, ठीक, यानी कि जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न आ रहा है। आपको ROI कितना आ रहा है? सर ये सही क्या है, अगर मैंने 20,000 इन्वेस्ट किए तो उसको 30,000 आते हैं, 40,000 टोटल। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं लगाता हूँ 5,000, मुझे एक महीने में 5,000 आ सकते पूरा? इससे ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट मेरी 5,000 की थी, मुझे कितना आएगा उसके ऊपर? 60,000 तक आएगा सर, वो 5,000 मिला के। कितने तक का आ जाएगा? सर जो ROI आएगा तो 2,500 तक आएगा। 2,500 का, लेकिन इस बंदे ने लिखे ROI ऑफ एटलीस्ट 100%, इसका क्या मतलब बनता है यहाँ पे? यानी अगर 5,000 इन्वेस्ट किए हैं तो वो 10,000 5,000 इन्वेस्ट किया तो 5,000 ही आएगा। ठीक है, लेकिन ऊपर वाली लाइन में वो बंदा क्या लिखता है, बड़े गौर से देखें, वो लाइन काट तो नहीं थी इस बंदे की। सर इसमें हाँ ये देखें, लिखता है कि प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 25 से 60%, और नीचे लिखता है कि जी ROI आपका 100% हो गया। क्यों लिखा उसने? सर वो कहना चाह रहे हैं कि आपने जो इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट तो आपको जो आएगी आएगी, लेकिन प्रॉफिट उसके ऊपर जो है वो जो ऊपर मेंशन अमाउंट है उतना होगा। ठीक है। अच्छा, अमेज़न के ऊपर हम काम कर रहे हैं ना, आप लोगों के ऊपर अमेज़न के ऊपर टोटल ROI कंप्लीट होते हुए कितने महीने लगते हैं? मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप एक अच्छी प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट के साथ 12-13 लाख की या 14-15 लाख की आप इन्वेस्टमेंट के साथ प्राइवेट लेवल का काम कर रहे थे, ROI पूरा करते करते कितने महीने लग सकते हैं हमारे जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंगली? 6 महीने तो लग सकते हैं। 4 से 6 महीने से। हाँ, 4-5-6 महीने ऐसे ही लगते होते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं समझ आ रही खुद भी, इसने ROI ऑफ एटलीस्ट 100% क्यों लिखा है यहाँ पर? शायद ऑलमोस्ट आता तो थोड़ा बहुत ठीक लगता, लेकिन ये मुझे खुद इसकी बंदे की बात नहीं समझ आ रही कि 100% ROI कैसे लाएगा ये बंदा, इंस्टेंटली कैसे ला सकता? 100% इसमें लिखा है कम से कम 100%। कम से कम, हाँ इसने ये लिखा है ना, लेकिन वही मैं परेशान हूँ, उसने लिखा कैसे और क्या सोच के लिखा है? आप लोग क्या कहते हैं, इसको मोल्ड करना चाहिए या किस तरीके से इसको आगे लिखूँ मैं? कुछ लोग करते हैं, करते हैं, फिर हम भी जाने दे से ऐसे ही। सर आप इसको ऑलमोस्ट कर सकते हैं, है ना, ऑलमोस्ट आना चाहिए ना।
जी सर। सॉरी। कहाँ से ऑलमोस्ट नहीं है ये। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ठीक रह रहे। अच्छा, ऑलमोस्ट है। ROF ऑलमोस्ट 100% वेट लेस देन 4 पाउंड्स। कॉस्ट कुड बी, सोर्सिंग हम नहीं करके दे रहे अभी, हम सिर्फ सप्लायर का बता रहे हैं। That's it. अच्छा, यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई चीज़ नहीं थी। व्हाट आई एम ऑफरिंग, ठीक है, मंथली रेवेन्यू सब ठीक है। अब बोनस टिप दे रहे हैं कि जिस सप्लायर की रिकमेंडेशंस दूंगा, हालांकि हमने ऊपर अपने उसमें लिखे, गिग के अंदर लिखा है कि हम सप्लायर आपको 1 2 3 वैसे ही ढूंढ के दे देंगे, ठीक है। तो इस लाइन का कोई मकसद बनता है यहाँ पर? नहीं बनता ना, काट देते हैं। ओके अच्छा, अवेलेबिलिटी के ऊपर वो अवेलेबिलिटी का क्या कह रहे हैं, कॉपी किया था यहाँ से। अवेलेबल फॉर UK US मार्केट वगैरह वगैरह, हम अपनी 2-3 मार्केट्स पे जो काम करते हैं हम उनका जिक्र करेंगे। दैट्स इट। कॉपी की यहाँ पर, अच्छा, अवेलेबल फॉर UK US और दैट्स इट। आप में से कोई एक UAE के अंदर काम करना चाह रहा था? सर मुझे मैसेज आया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने मना कर, वो 50% पे मना कर दिया, तो कोई रिस्पांस नहीं आया। वो चाह रहे थे कि जी हम अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे। मुझे कौन कह रहा था कि वो मैन्युफैक्चरर है और अपनी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं? जी जी, वो ये कह रहे थे उनके पास प्रोडक्ट है, हाँ। लेकिन वो दिन में 1 या 2 ऑर्डर्स आते हैं, तो वो चाह रहे थे कि मतलब हम लिस्टिंग वगैरह दोबारा से करके वो प्रोडक्ट, यानी कि जो जितना भी सेल होगा 50% पे काम करेंगे। ये असल में मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं इनको समझाना बहुत मुश्किल काम होता है। ये कहते हैं कि नहीं, हमारी तो इधर पाकिस्तान में मिल लगी हुई है, ये पूरी दुनिया में होनी चाहिए। इनको समझा के बंदा थक जाइए, नहीं समझते होते। चले खैर, हम UAE काट देते हैं, UAE चले काट ही देते हैं, क्या बात हो। हम सिर्फ इधर के लिए अवेलेबल हैं। अच्छा, आपको चीज़ बताता हूँ, अगर जो काम आपको नहीं आता होता ना, आप आउटसोर्स कर लिया करें, ठीक है, किसी और से करवा लिया करें, उसको कुछ कमीशन देकर, ठीक है। हालांकि उसने पूछना तो नहीं है यहाँ पे, अगर मैं UAE या वगैरह भी डाल दूँ तो मुझे कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ऑर्डर आता है तो हम, अगर कोई UAE वगैरह का भी ऑर्डर आता है तो हम वैसे भी निकाल कर उसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं हम लोग। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर रिसर्च विद योर ऑन क्राइटेरिया, ये मैसेज लिखे रहने देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ी सी कलरिंग कर लें, इसको कलर करते हैं। ये कलर होगी YME को कर देते हैं, उसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं और इसको कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक ठीक है ना सब कुछ? देखें जरा इसको गौर से। या मार्केट्स को भी कर लूँ कलर, बोल्ड कर देता हूँ जस्ट, इसको कर देता हूँ। सॉरी, और तो कोई नहीं है, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से इसको मैंने अपनी गिग को डिस्क्रिप्शन उसका तैयार कर लिया। यहाँ तक समझ आ गई सबको? डिस्क्रिप्शन मैंने कैसे तैयार किया, ठीक है। इसमें 2-4 कीवर्ड्स हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQs पूछ रहे हैं। कुछ लोग डाल देते हैं, कुछ नहीं डालते। आप डाल दें, कोई मसला नहीं है, हम डायरेक्टली कॉपी कर लेते होते हैं अगर इसके FAQ शो हो रहे हुए हमें तो। पहला FAQ क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर Amazon प्रोडक्ट हंटिंग। कॉपी करें, उठाएं, डालें। अच्छा, आप लोग उसमें एक दफा सवाल पूछा था, हिशाम सर्वर को कोई जानता है? आप लोग हमसे हिशाम सर्वर को कितने लोग जानते हैं? सर 1-2 वीडियोस देखी है उनकी। अच्छा, आप लोग हमसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में से कौन कौन? कोई भी नहीं है? नहीं। हाँ, ये कल कन्वेंशन सेंटर के अंदर वो आ रहे हैं और बहुत एक मज़े का इवेंट होने लगा है। तो जो लोग जा सकते थे मैं उनको यही कहता, लाजमी जाएं। अच्छा, ऐड FAQ एक और कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करें, बस देखें क्या आंसर बनता है, उसको उठा कर डाल दें।
FAQs का पता है ना वैसे होते क्या हैं? जी सर। हाँ, जो फ्रीक्वेंटली पूछे हुए सवाल होते हैं लोगों के, वो उसने पहले लिख के अपने गिग में रखे होते हैं। ठीक है, आप 2-4 सवाल उठाएं, दोस्त को उठा लेता हूँ अपने, उस बेचारे की जान छोड़ देता हूँ, दोस्त के सवाल उठाता हूँ। इसने FAQ ही नहीं दिए हुए, इसके उठा के देखते हैं, इसकी ये रहे। ठीक है, ये बड़े मज़े का सवाल है, आपके पास टूल्स होते हैं अपने, इसको भी डाल देते हैं। ठीक है, 3-4 बस लिख दिए हमने, इसको 7 कंटिन्यू करते हैं। Get all the information you need from buyers to get started. Add a question to help buyers provide you with exactly what you need to start working on there. आप यहाँ पर एक क्वेश्चन डाल दें कि मुझे ये चीज़ें आप अपने exactly डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे बता दें। आप अपनी सजेशन बेसिकली डाल दें यहाँ पर लिख के कि मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपनी सेंड कर देना, अपनी भेज देना। कोई आपको आगे बिड करता है, कोई आपको आगे क्लिक करता है, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट लिख दें कि मुझे अपनी ये डिटेल सारी भेज देना। मैं इसमें लिख देता हूँ योर बजट नहीं, योर टारगेटेड प्राइस सेकंड पे लिखता हूँ क्या लिखूँ, योर मार्केट प्लेस, और क्या सवाल होना चाहिए मुझे अपने बंदे से? तो सर क्राइटेरिया, हाँ, काइंडली प्रोवाइड मी योर मार्केट और योर हंटिंग क्राइटेरिया, या योर क्या आना चाहिए, कोई इंग्लिश का अच्छा लफ्ज़ बताए ना। योर हटा देते हैं, योर क्राइटेरिया जस्ट लिख दूं। हंटिंग क्राइटेरिया या क्राइटेरिया दोनों ठीक है। ठीक है, हंटिंग क्राइटेरिया भी पूछ सकता है। कौन सा? प्रोडक्ट क्राइटेरिया। प्रोडक्ट क्राइटेरिया, ठीक हो गया। अब हमने डाल दिया टारगेट प्राइस, और ये मेरा हो गया गेट इन दी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में होना चाहिए। ये हमारी चीज़ें जो हमने उससे आप मतलब चाहिए हमें क्वेश्चन पूछे तो हमारे पास चीज़ें सारी लिखी भी हों। सेव योर गिग पे क्लिक करते हैं और शोकेस योर सर्विसेज इन अ गैलरी। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एटलीस्ट 3 पिक्चर्स लगानी है। पिक्चर्स देखें, अब 2-3 चीज़ आपको जाते हुए बताऊंगा, वो आप लोगों ने करनी है प्रैक्टिस। इस बंदे ने एक ही लगाई हुई है, एक ऐसा बंदा हुआ। इस बंदे ने अपनी एक पिक्चर ये लगाई हुई है, एक ये लगाई हुई है, स्टार्ट्स की पिक्चर शो की हुई है एक बंदे ने से, और एक ने वायरल लॉन्च की पिक्चर शो की हुई है। अगेन स्टार्ट्स की, अच्छा पहली वाली। अच्छा, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको फाइवर कह रहे हैं कि यहाँ पे आप 3 पिक्चर्स डाल सकते हैं तो आप डालें। अच्छा, अब आप यहाँ पर पिक्चर्स पहले लोगों की देखें, कभी भी अपनी मर्जी से पिक्चर कोई नहीं बनानी, पहले लोगों को देखें। हम क्या कर रहे थे, हमारा मेन कीवर्ड क्या था जिसके लिए हमने गिग बनाई है? प्रोडक्ट हंटिंग की। प्रोडक्ट हंटिंग। आकर पहले इन सब की शक्लें देखें, पहली पिक्चर्स कैसी होती हैं। ये बड़ी अट्रैक्टिव सी लग रही है एक, लेकिन इसने मवाद बहुत ज़्यादा डाला है। इसको 35 है। अच्छा, यहाँ पर कुछ अमेज़न के आ रहे हैं और कुछ बाकी चीज़ों के आ रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, ईबे वगैरह समहाउ। अच्छा, मेजोरिटी वैसे अमेज़न के आ रहे हैं। अब इस बंदे ने अपनी पिक्चर लगाई हुई, साथ ही लिखा हुआ है, ये भी अच्छा है। इस बंदी ने जो किया हुआ है ये भी अच्छा है। समहाउ इस तरीके से करके लिखें, और कोई एक अच्छा सा देखते हैं ना। ये देखिए, इसने सादा सा सिंपल सा डाला और कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको खोलते हैं और एक ही पिक्चर लगाई हुई है। आपने फिर भी 3 की 3 पिक्चर्स पूरी करनी है। ठीक है, एक ऐसी पिक्चर बना के रख लें, एक ऐसी पिक्चर बना लें, और 2 के अंदर आप अपने स्क्रीनशॉट्स लगा लें। एक वायरल लॉन्च का स्क्रीनशॉट लगा लें और एक अपने जंगल स्काउट का बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट अपना लगा लें। फरहान, ये कौन है? अच्छा, ठीक है। अब पिक्चर्स बनाना आती है आप लोगों को? सर, कैनवा किसी ने नाम सुना है कैनवा का? जैसे मैंने सुना है, कैनवा पे बन जाती है।
हाँ, कैनवा पे टेम्पलेट्स पड़े हुए होते हैं, आप वहाँ से उठाएं और बना लें। यहाँ से सिंपली साइन इन करें और क्या था, फाइवर लिख दूँ, क्या लिखूँ? सर पिक्चर अपलोड करने का पर्टिकुलर साइजेस होता है? पाँच 550 और 370। अच्छा, यहाँ पर योर लास्ट पेमेंट फेल्ड टू अवॉइड यूजिंग कैनवा। नहीं, ये क्यों आ रहा है? एक सेकंड, मैं आपको ना अपने दूसरे ब्राउज़र पे लेके जाता हूँ, वहाँ पर चीज़ करके दिखाता हूँ। क्या था इस टैब के अंदर? 550 और 370, ठीक। मैं आपको दूसरा ब्राउज़र शेयर करता हूँ, वहाँ से दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ? नहीं, मेरी अब गायब हो गई है, पहले हो रही थी। नहीं सर, नहीं हो रही। अच्छा, ये कैनवा मैंने खोला है, canva.com, और मैं ये वाला खोलता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कैनवा खोल लिया है और यहाँ पर क्रिएट अ डिज़ाइन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, कस्टम साइज़ पे क्लिक करूँगा। कस्टम साइज़ पे क्लिक किया तो क्या था, 550 और 370 था। क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं और वो मुझे उतने ही साइज़ का पेज खोल कर दे देगा। इसके ऊपर जस्ट देखिए कितने मज़े मज़े के आ रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या सर्च करूँ, ई कॉमर्स सर्च कर दूँ। कॉमर्स जैसे तो एक भी नहीं नजर आ रहा। कोई वर्ड बताएं जिससे रेलेवेंसी आए कोई। अमेज़न का सर्च करें। अमेज़न सर्च करते हैं। हम अपनी मर्जी का बना लेते हैं, कोई निकालते हैं उसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अच्छा, क्लास वैसे बहुत लंबी हो रही है वैसे, लेकिन बोर तो नहीं हो रहा कोई भी? नहीं, सर आप कंप्यूटर सर्च कर सकते हैं ऑफिस में। हाँ, जबरदस्त। प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट हंटिंग क्यों ना सर्च करें, लेकिन वो हंटिंग दूसरी वाली ना आ जाए। अच्छा, आपने भी क्या बोला था, क्या सर्च करते हैं? कंप्यूटर और ऑफिस वर्क समथिंग। जबरदस्त जबरदस्त, क्या होना चाहिए? कोई सा भी टेम्पलेट अच्छा लगता है मुझे बताएं, उसको पिक करते हैं। ये सर मे बी 4th वाला यहाँ पर आई गेस, लेकिन राइट लेफ्ट नेशनल बॉस डे है, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, इसको चेंज करेंगे हम, क्यों इसको सही Change से कर- ठीक लग रहा है, कंप्यूटर यूज कर रहा है। ये 4th वन। ठीक है, ये यहाँ पर आके अब मुझे आप लोगों ने बनवाना है, आपने मेरे साथ बैठ के।
ठीक है, अब ये बनवाए मेरे साथ। अच्छा मैं फिर बता रहा हूँ, फाइवर का अगर मैं इतना चीज़ें आप लोगों को डिटेल बताए जा रहा हूँ, आप लोगों के पास कल सब बंदों की, जैसे मैंने अभी बैठे बैठे गिग बनाई है, सब ने मेहनत करके 1 या 2 गिग सबकी बनी हुई हो कल तक, ठीक है, सबकी कल बनी हुई हो। हैप्पी नेशनल डे बॉस, नेशनल बॉस डे, इसको काटते हैं हम। और क्या लिखना चाहिए, कुछ लिखवाएं जल्दी से। लिखवाएं। इसको थोड़ा सा हम लेफ्ट पे ले आते हैं, इसको भी ख़त्म। अंकल को लेफ्ट पे ले आते हैं, नहीं फ्लिप हो जाएगा ना ये। यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट भी लिख सकते हैं, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट। हाँ लिख दें, ये मैंने इसको लेफ्ट पे कर दिया, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है या बुरा लग रहा है? ऐसा ठीक था, ये ठीक है ना? ये सर ये ठीक है। ठीक है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं हम लोग बैठ के। रहने दें, क्या रखें? ब्लू ही ठीक लग रहा है। ब्लू ही ठीक लग रहा था, ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला। कौन सा ब्लू करना है इन 4-5 में से? देखें, मैं क्लिक करता हूँ, मुझे रोक दीजिएगा। ठीक है, ये ठीक ये ठीक है सर। ये ठीक है। चलो ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे यहाँ पे आप लोगों ने चीज़ें पूरी करवानी है अब। अच्छा यहाँ पर पहले मैं स्टिकर्स वगैरह कैसे अरेंज करता हूँ। क्या स्टिकर बनाए? अमेज़ॉन एलिमेंट्स में गया हूँ मैं, एलिमेंट्स में जाके सर्च किया, ठीक है, ये देखें आ गया, बन गया मज़े का स्टिकर एक। जी यहाँ पर हम जाकर ओके अब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, उसके लिए तो मेरे ख्याल को स्टिकर तो नहीं मिलेगा। बहरहाल ये हम ये डालें, कितना प्यारा लगेगा। इसको भी एडजस्ट करते हैं, पैकेजिंग अच्छा अमेज़न मैंने बीच में डाला है। यहाँ पर आप लोग मुझे थोड़ा सा बताएं ना, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ करूँ मैं, थोड़ा सा आइडिया दें मुझे। टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ मैं। प्रोडक्ट हंटिंग लिखें यहाँ पर जस्ट हम पहले। प्रोडक्ट हंटिंग अच्छा लगेगा, रिसर्च अच्छा लगेगा? रिसर्च अच्छा लगेगा। अच्छा आप लोगों को अगर मज़ा आ रहा है तो बताएं, नहीं तो मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूंगा। मैं तो जान कर आप लोग के साथ कह रहा हूँ ताकि आप लोग इंटरेस्ट लें इस चीज़ के अंदर। ऐसे बस अच्छा आप लग रहा है, लोग- इंटरेस्टिंग क्लास थी आज की। अच्छा चले ज़बरदस्त है। रिसर्च हो गया, दैट्स इट। अब यहाँ पर हम बाकियों को देखते हैं, बाकियों ने क्या लिखी हुई थी उल्टी सी चीज़ें, हम वही डाल देते हैं। इसने क्या लिखा है? प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट रिसर्च और इसके 2 ऑर्डर्स हैं, इसको छोड़ो, जिसके सही ज़्यादा ऑर्डर्स हों उसको देखते हैं। 3,267 वाह। क्या डाला इसने? प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, मार्केट एनालिसिस और बजट कैलकुलेशन। सही है, हम भी ये 4 लिखते हैं। 100% गारंटीड कीप आगे। प्रोडक्ट रिसर्च था एक हमारा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, सॉरी। फॉन्ट वगैरह हम वैसे चेंज कर लेंगे इसके, ठीक है। है ना आप लोग को सारे चुप हो गए आप लोग। कुछ बताएं कैसे बनाऊं।
वो आप 4 पॉइंट ऐड कर रहे थे। मार्केट एनालिसिस और बजट कैलकुलेशन, ठीक है, कहाँ यहाँ पर ठीक है। इतना इसको थोड़ी और आप लोगों ने हेरा फेरी करनी हुई तो इसको ऊपर नीचे करके कर लीजिएगा। यहाँ तक हमारा तकरीबन अच्छा बन गया है। अब इसको हम यूज़ कर लें। इसको बना ही रहे हैं, थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च ये वाला ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पे काम करने से पहले हमने हंटिंग करके कीवर्ड्स निकाले हुए होते हैं, तैयार रखे होते हैं। यस 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 यस। नहीं 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 नहीं। आपको यहाँ जब काम मिल जाएगा ना, आपने अपनी मर्जी से काम करना है। उसके काम मिल गया, आपके पास 2 दिन है, बैठ के आउटसोर्स करें या फिर कर दें। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो फेसबुक के क्लाइंट्स होते हैं ना, स्पेशली जो इनेबलर्स एक्सट्रीम कॉमर्स के जो आपको मिलेंगे कि आप उसके क्राइटेरिया पे हमें हंट करके दो, वो बहुत फिर ख़राब करते हैं। उस क्राइटेरिया पे ना तो हंट हो रही होती है प्रोडक्ट बंदे से, और वो बस तंग ही कर रहे होते हैं बैठ के। तो जो गोरे होते हैं, यहाँ तो मोस्टली गोरे आते हैं ख़रीदने के लिए, इनको कोई परवाह नहीं होती। इनके लिए चल गया तो चल गया, नहीं चला तो ना चला। इनके लिए अमेज़न एक साइड बिजनेस है, ठीक है। तो उनके गोरों का क्राइटेरिया टफ होता है, हमसे ये ऐसा ही होता है जैसा हमारा है। उनका क्राइटेरिया कोई टफ नहीं होता, वो नॉर्मल होते हैं। हमारे से बहुत ज़्यादा उनका हल्का होता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, क्लाइंट अगर आता है तो उसको अपना क्राइटेरिया मत बताया करें। उससे कहीं आपको कोई क्राइटेरिया है तो पहले वो दें हमें। अच्छा, मेरा ख्याल है इतना बहुत हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बताएं, और कुछ इसमें करना है तो बता दें थोड़ा सा। नहीं सर, ओके है। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से हम लोग खुद करेंगे तो फिर हाँ, लाजमी है, खुद करें। बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है फिर। अच्छा, एक हमने बना लिए, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ PNG के अंदर, और 2 आपके पास स्क्रीनशॉट्स होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, 2 पिक्चर्स स्क्रीनशॉट्स वगैरह के आप ऐसे और लगा लें। यहाँ पर कोई वीडियो आप 10-15 सेकंड की बना सकते हैं तो वो एक डाल दें। कितने कह रहे हैं, शॉर्टर देन 75 सेकंड्स, ठीक है। 50 MB से कम उसके पिक्सल्स हों। आप इतनी वीडियो बना लो, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास सेव पड़ा हुआ है, आपका कोई लेट्स सपोज आपके स्क्रीनशॉट्स के कोई डॉक्यूमेंट जो आपसे कहता था फाइल्स बना के रखा करें अपने पास, वो सब कुछ चीज़ें आपके पास पड़ी हुई, इसको यहाँ से अपलोड कर दें जस्ट, ठीक है। वीडियो भी कर सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सब चीज़ें आप इकट्ठी पूरी करके अपलोड किया करें। दैट्स इट, ये मैं अपलोड कर देता हूँ। अब ये मुझे यहाँ से इंग्लिश स्किल्स टेस्ट दे रहा है। कभी कभी ये दे देता है और कभी कभी नहीं देता। कहते हैं योर मस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट सेलिंग, लेट्स मेक श्योर यू आर फुली क्वालिफाइड टू ऑफर योर सर्विसेज विद द फॉलोइंग चेक्स। पब्लिश्ड गिग, योर गिग इज ओपन फॉर बिजनेस, स्प्रेड द वर्ड टू बूस्ट योर सेल्स। अच्छा, आपकी गिग बन चुकी है। अब मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है।
ये देखें, ये आपकी गिग बन गई है। मैं इसको खोलता हूँ, इसको ओपन करते हैं हम लोग। खोलना यार, रिव्यू करते हैं इसे हम। आप लोग देखेंगे कि ये देखें, अभी हमने ये तैयार किए, ये पिक्चर अभी हमने तैयार की थी। आई विल डू प्रोडक्ट हंटिंग एंड अमेजोन FBA प्रोडक्ट रिसर्च फॉर प्राइवेट लेबल और PL। हमारा डिस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ था हमने, टूल्स का नाम, हम ऑफ़र क्या कर रहे हैं वो और हम इन 3 मार्केट्स के लिए अवेलेबल हैं। बाकी सब चीज़ें आपकी वही सारी आ जाती हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, गोल्ड, प्लेटिनियम वगैरह, ये सब आपके 25, 50 और 70 के अंदर क्राइटेरिया आ गए। क्वेश्चंस आपके आ गए और आपके ये आ गए। अच्छा, अब यहाँ तक अब मैं मेन चीज़ जो बताने लगा हूँ, अब बड़े गौर से सुनिएगा। फाइवर के ऊपर ऐसा नहीं है आप आज गिग बनाते हैं कल आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। ये बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके ऊपर ऐसा होता है। अब मेरी बात गौर से सुने, फाइवर से ऑर्डर सही है ना। पहले तो जिस तरीके से मैंने गिग बनाई है ऐसे बनाए, और यहाँ पर जाएं और एक बताता हूँ, ये नाम है इसका, ऑटो रिफ्रेशर नाम है किस इसका। खलील कभी ऑटो रिफ्रेशर यूज़ किया आपने? नहीं सर। एक्सटेंशन होनी चाहिए इसकी, ये एक्सटेंशन है ग्रीन कलर का, ऑटो रिफ्रेश होगा मेरा। हाँ यही है एक किस्म का, ये मेरा ख्याल। ठीक है, ये भी वही है, ऑटो रिफ्रेश प्लस है, ठीक है। मर्जी का कोई ऑटो रिफ्रेशर ढूंढे और उसको पिन कर लें यहाँ पर, ऐड टू क्रॉम कर लें, जैसे मैंने ये ऐड टू क्रॉम किया हुआ है। अब इसके ऊपर आप लोगों ने टाइम सेट कर देना है। टाइम इंटरवल आपने ऊपर वाले को नहीं छेड़ना, रैंडम इंटरवल करना है। मैं मैक्सिमम इंटरवल लिख देता हूँ, मिनिमम कर देता हूँ दो सेकंड्स आ रहे हैं, कर देता हूँ 120 सेकंड्स, ये कर देता हूँ। मैक्सिमम कर देता हूँ 5 मिनट में कितने हो जाएंगे, जितने भी 500 कर देता हूँ, ठीक है। यानी ये कम से कम 120 यानी 2 मिनट के बाद और 500 सेकंड से पहले, 120 सेकंड के बाद और 500 सेकंड से पहले, इस बीच में ये एक इंटरवल पूरा करेगा। पूरा करने के बाद मेरा पेज रिफ्रेश कर देगा। मैं थोड़ा कम करके आपको पहले दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। मैं रखता हूँ 10 रखता हूँ, 10 रखता हूँ मैक्सिमम इसका मैं 15 रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के सामने हो। स्टार्ट कर देता हूँ मैं और ये गिग मेरी इधर पड़ी हुई है, इस पेज के ऊपर ये स्टार्ट नहीं हुआ। सर आपने स्टार्ट किया, यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया इस पेज के ऊपर, ये देखें, तो गौर से देखिएगा खुद ब खुद लोड होना शुरू हो जाएगा। ये पेज हर 10 से 15 सेकंड बाद, ये टाइमर चले 7 मिनट का आ गया, पता नहीं क्यों आया, खैर ये 7 मिनट जैसे ही गुजरेंगे ये पेज ये वाला ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, खुद ब खुद पेज लोड हो जाएगा। ये अब लोड होने से क्या होता है, फाइवर की एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, मोबाइल के ऊपर भी अपनी चीज़ करिएगा। फाइवर को जितना आप ऑन करके रखेंगे उतने इंप्रेशंस आपके बढ़ेंगे। ये मेरी एक गिग पॉज पड़ी हुई है, बहुत अरसा पहले मैंने बनाई थी, पता नहीं कब बनाई थी, उसके बाद इस अकाउंट के ऊपर कभी काम ही नहीं किया। अब लास्ट 7 डेज़ का मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, 7 डेज़ पे 11 आ रहे थे, अगर 0 आ रहे थे, सॉरी 30 दिनों के ऊपर 7 आ रहे थे, सॉरी 14 दिनों के ऊपर 7 इंप्रेशंस आ रहे थे, और काफ़ी अरसे की बंद थी। 6 महीने की देखी तो 1000 या 1100 सम इस तरीके से आ रहे थे, और क्लिक 0 थे, कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ था मैंने। अभी ये बनाइए, इसको हफ्ते बाद या एटलीस्ट हफ्ता दिया करें हर चीज़ को। इसको 5-6 दिन बाद आप लोगों ने जब गिग्स बनाएंगे तो उसको देखना है कि आपके इंप्रेशंस आ रहे हैं कि नहीं। अब मैं ये गिग बनाकर सो जाता हूँ, मैं लैपटॉप ऑन नहीं करता, इंप्रेशंस नहीं आएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑटो रिफ्रेशर लगाया कि स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन घूमने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि मेरा पेज रीलोड होगा, और वो अमेज़न देखेगा कि, सॉरी फाइवर देखेगा कि बंदा एक्टिव रहता है, तो ये मुझे एक्टिव रहने की वजह से इंप्रेशंस बढ़ा देता है। आपको अभी याद आएगी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने प्रोडक्ट हंटिंग अगर सर्च की थी, मैंने प्रोडक्ट हंटिंग सर्च की थी और यहाँ पर पेज इतना बड़ा हो गया। प्रोडक्ट हंटिंग सर्च करने के बाद मैंने ऑनलाइन सेलर्स पे क्लिक किया था, देखें 3000 था, अब यहाँ पर कितना हो गया, शो ही नहीं कर रहा अब नंबर्स, रुकने दें इसे। टॉप ऑनलाइन सेलर्स फॉर यू तो बड़ा नंबर सोचते हैं जो हमने वो सोचा था। यहाँ पर जब ऑनलाइन सेलर्स पे क्लिक करूँगा ना मैं, तो ये वो सेलर्स दिखाएगा जो कि ऑनलाइन बैठे हुए होंगे इस टाइम के ऊपर। तो आपने अगर इन लोगों के अंदर आना है, अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्यों नहीं दिखा रहा, पहले दिखा रहा था एग्जैक्ट नंबर्स, उस वक्त देखा था ना आप लोगों ने, दिखा रहा था एग्जैक्ट नंबर्स, ठीक है। तो ये
आप लोग अगर ऑनलाइन सेलर्स के अंदर आना चाहते हैं तो अपने आप को ऑनलाइन रखना पड़ेगा। जितनी विजिबिलिटी आप लोगों की बढ़ेगी उतना ही आप लोग सामने आएंगे। इन सबको मैं ये क्लिक करता हुआ गुजर रहा हूँ, इन सबको एक एक इंप्रेशन मिलता हुआ जा रहा है, ठीक है। इन सबके जितने भी पेज के ऊपर हैं इन सबको एक एक इंप्रेशन मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक इंप्रेशन और एक क्लिक पड़ चुका है, ठीक है। ये अलग चीज़ हो जाती है। तो आपने अपनी गिग बनानी है, बनाकर उसको अपनी एक्टिव गिग जब आपकी हो जाएगी, मेरी एक ही एक्टिव अभी आप लोगों के सामने बनाई है, गिग को एक्टिव करके ऑटो रिफ्रेशर इंटरवल टाइम जो आप इसका लगाना है, ऊपर नीचे का टाइम लगाना है, ठीक है। फिक्स नहीं लगाना, क्योंकि फिर वो पता चल जाता है फाइबर को कि ये बंदा रिफ्रेशर यूज़ कर रहा है और वो फिर बैन कर देता है। कोशिश कीजिएगा आप लोग वैसे ही लैपटॉप ऑन करके रखा करें, लेकिन अगर नहीं रख सकते तो कोई मसला नहीं, फिर आप कोई रिफ्रेशर यूज़ कर लिया करें, ठीक है। तो हम क्लाइंट को ऑनलाइन शो होंगे? हाँ जी, एग्जैक्टली ऑनलाइन शो होंगे आप। तो हम ऑनलाइन ना हो, वो बात कर रहा हो, फिर तो आप मोबाइल पे, मैंने कहा है मोबाइल पे आप ऑन रखा करें, इस चीज़ को ऑन रखा करें मोबाइल के ऊपर, ताकि आपको कोई मैसेज वगैरह आता है। चले आपको एक और बात याद आ गई, मैसेज वगैरह आता है आप उसको टाइमली रिस्पॉन्स कर दिया करें। अच्छा, असल में होता ही है कि आप लोग अगर रिस्पॉन्स टाइमली नहीं करते ना अमेजोन के ऊपर, सॉरी फाइवर के ऊपर आप टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करते, आपको एक बड़ा नेगेटिव सा एक फीडबैक आता होता है। आपकी एक हेल्थ होती है, अकाउंट की हेल्थ वो गिर जाती है। आप लोगों की अकाउंट की हेल्थ गिर जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। ये देखें, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को मैंने क्या किया हुआ है, हर 2 सेकंड 1 सेकंड और ये पेज रिफ्रेश हो गया दोबारा। लेकिन आपने इतना नहीं लगाना, आपने थोड़ा सा ज़्यादा कर देना, क्योंकि फिर वो पकड़ा जाता है बंदा कि बंदा ऑटो रिफ्रेशर यूज़ कर रहा है। सर फिर भी मिनिमम कितना रखें? मिनिमम 200 से 500 सेकंड्स के बीच में रखें आप लोग, यानी हर 6, 7, 8 सेकंड्स के बाद ही चलना शुरू हो जाए। 7-8 सेकंड्स के मिनट्स के बाद ही चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इतना बस रखें, और जितना हो सकता है अपने लैपटॉप्स ऑन रखा करें, ठीक है। अच्छा, अब बताएं, आज फाइवर का हमने ये पढ़ा है, और जो बल्कि पढ़ा के देखा है हम लोगों ने, इसके अंदर क्या चीज़ मुश्किल लगी है, क्या चीज़ समझ नहीं आई? सर अभी तक तो समझ आई है, ये अब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलेगा। हम आज अपने अकाउंट बनाएंगे तो आप लोग बनाए अकाउंट, आप लोग यही होता है कि मैं समझा के चला जाता हूँ, बट आप लोग प्रैक्टिकली करते नहीं है, जब तक नहीं समझ आती। आप लोगों से सोर्सेज के टाइम भी जितनी भी चीजें हमने प्रैक्टिकली की है ना, उनमें बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई। जैसे कि हंटिंग का था, शुरू में हम बहुत इंटरेस्ट के साथ कर रहे थे, तो उनमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। अब जैसे सोर्सिंग का है, प्रैक्टिस नहीं की है, मतलब सिर्फ एक मरतबा ही प्रैक्टिस की जब आपने क्लास दी थी, उसके बाद तो थोड़ी डिफिकल्ट लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है उसमें, अगर हम करने बैठ रहे हैं तो। सही, सोर्सिंग पे हाथ नहीं बैठा मतलब आप लोगों का अभी तक? नहीं सर, हमने सोर्सिंग मेरा तो नहीं, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। बाकियों का कैसे है? मुझे ये जहाँ तक याद पड़ता है, सोर्सिंग का हमने दोबारा डिस्कस किया था, और एक टाइम एक्स्ट्रा भी लिया था कि हम सोर्सिंग के ऊपर टाइम देंगे थोड़ा सा, 1 वीक का या 5-6 दिन का हमने टाइम लिया था ना। मुझे याद आ रहा है ऐसे समहाउ कुछ हुआ था कि 5 दिन का हमने कहा था कि सोर्सिंग पे दोबारा आप लोगों से क्वेश्चनिंग पूछूंगा, क्योंकि कहा था कि हमने सोर्सिंग पे ऐसा काम नहीं किया। चलिए सोर्सिंग पे भी हाथ बैठाएं और ऊपर इसी चीज़ों को सबको देखें आप लोग, और फाइवर के ऊपर आके अपनी गिग्स क्रिएट करें। इधर से काम आ जाता होता है, अच्छा आ जाता है, ठीक है। सर एक ही गिग बनानी है कि ज्यादा बनानी है हमें? आप फिलहाल मुझे कल एक बना के दिखाएं ना। फिर एक चीज़ है कि आप एक गिग के ऊपर आपको कभी ऑर्डर नहीं आएगा, दूसरे गिग पे भी नहीं आएगा। आप जब 2 गिग्स बना रहे होंगे और तसल्ली से 1-2 घंटे लगा के आप एक गिग बनाते होंगे, आपको पहले तो चिढ़ हो जाएगी, यार ये बड़ी अजीब सी चीज़ मैं करने लगा हूँ, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। अब दूसरी गिग बनाएंगे, थोड़ी और चिढ़ होना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आपने इन चीज़ों को जब रोज़ करते जाएंगे, तो आप जब तीसरी या चौथी गिग पे जाएंगे आप, तो आपको पता होगा कि मैं पिछली मिस्टेक्स क्या करके आ चुकी हूँ। मेरा हो सकता है मेरी इमेजेस अच्छी मैं क्वालिटी की नहीं बना रही, या संभव कोई और इशू है, या मैं कीवर्ड्स अच्छे नहीं सिलेक्ट कर रही। करते करते आप जब चौथे 5वें अपनी गिग तक पहुंचेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं इंप्रेशन ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, और जब आप इंप्रेशन ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार अब मेरी बिक सकती है। फिर आप नोट करिएगा, अगर इंप्रेशन भी ज़्यादा आ रहे हैं तो आप, और फिर भी आपको क्लिक नहीं करता, या क्लिक करता है तो आपसे ख़रीदता नहीं है, तो फिर इसकी रीज़न ये होगी आपकी प्राइसिंग अच्छी नहीं होगी, आपके रेट्स अच्छे नहीं होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है, ठीक है। तो आपने इसको टाइमली एडिटिंग वगैरह करते रहना है। जो लोग फर्स्ट पेज पे हैं और ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं उनको हाँ। लेंगे लोग, मैं नया बंदा बीच में हूँ तो मुझे भी ले लेंगे आराम, ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ है लोगों को होता है थोड़ा सा, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहते हैं कि हमने चीज़ सर्च की हुई है ना, लेट्स सपोज ये चीज़ हमने सर्च की हुई है, क्या था, लोगो डिज़ाइन था,
अब इस बंदे के पास इसको एक सनी अली की टर्म में बोला जाता है VVRO, वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स बोला जाता है। वो कहते हैं कि आप पे तब तक कोई बंदा यकीन नहीं करेगा जब तक आपके पास दो से तीन ऑर्डर्स नहीं हुए होंगे, तब तक कोई बंदा नहीं यकीन करेगा। लेकिन अक्सर लोग होते हैं उनको अल्लाह की तरफ से वैसे 2-3 ऑर्डर्स आ जाते होते हैं। अब ये बंदा है कि मैं बंदा दिखाता हूँ इस पेज पे तो खैर कोई नज़र नहीं आ रहा। लेट्स सपोज इसके 30 है, इसके 0 है, तो कोई बंदा आके इससे नहीं खरीदेगा, कहेगा कि यार इसके 0 रिव्यूज़ हैं, काम पता नहीं कैसा करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन इसकी प्राइसिंग अगर अच्छी होगी, सब अगर दे रहे हैं 25 का 30 का, ये बेचारा अकेला 5 का दे रहा है, तो हो सकता है कोई बंदा $5 ज़ाया कर रहे हैं, किसको तकलीफ हो जाएगी। हम तो वैसी ही चीज़ें करते करते $18-20 तो हम पेटेंट चेकिंग में डाल देते होते हैं सिर्फ, तो हमें $5 लगाते हुए कोई वो नहीं होगा। तो इसलिए हम अगर प्राइसिंग अच्छी होगी तो वो 0 वाले से भी खरीद लेगा, और अगर वो टॉप पे बैठा हुआ होगा तो ठीक है हो जाता होता है। अच्छा आप लोग अब बताएं, मुझे कोई चीज़ नहीं क्लियर तो मुझसे पूछें। सर अगर कोई गिग बनाई है उस पे इम्प्रेशन नहीं आए तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, तो जो 6 की लिमिट होगी वो उसमें काउंट होगी? नहीं होगी, दोबारा बना ले, नहीं होगी। ठीक है, ठीक। हाँ और की क्वेश्चन? जैसे हम गिव अवे देते हैं वैसे इसमें ऑर्डर, इसमें भी मतलब अगर मेरा कोई जानने वाला है वो वैसे ही लिख दे यहाँ पे कि मैंने ऑर्डर दिया हुआ है, हाँ वो ऑर्डर शुरू देगा? नहीं वो आपकी गिग खरीद ले, यहाँ पर आके ऑर्डर कर दे आपको। वो आए आपकी गिग के ऊपर ऑर्डर कर दे, आपका एक इंप्रेशन बढ़ जाएगा, एक क्लिक बढ़ जाएगा। तो ये हम सारे आपस में एक दूसरे के नहीं कर सकते? नहीं आपस में नहीं करना, IP एड्रेसेस आपके मैच हो जाएंगे। आप इतने सफी ना बने कि आपस में एक दूसरे को करते रहे। IP एड्रेसेस चेंज होने चाहिए, ठीक है। मेरा ऑस्ट्रेलिया में एक दोस्त बैठा होता था तो मैं उससे कह रहा होता था ये चीज़ें वो करता रहता था। अच्छा और के क्वेश्चंस आप लोगों के? बाकी आज प्रैक्टिस करते हैं, फिर साथ क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ लाजमी करें, और कल मुझे बताएं क्या नतीजा निकला है सबका, ठीक है। अच्छा शेयर करनी है, ये शेयर का गिग का बटन दबाएं, इसको जहाँ कॉपी करना है, फेसबुक लिंक्डइन वगैरह वगैरह जहाँ दिल करता है इसको कॉपी करके लगा दें, इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है एक, ठीक है। आप सर मुझे एक सवाल पूछना था आपसे। जी मतलब ये फाइबर के उसके हवाले से नहीं है, वैसे मुझे पूछना था ये जो एक्सट्रीम कॉमर्स है सर सनी अली का, ये मेरे घर से बहुत करीब है। तो मतलब इनका जो अगर आप इंक्यूबेटर ज्वाइन करते हैं तो कुछ चार्जेस वगैरह का आइडिया है आपको? इनके आप किसी कोर्स में एनरोल होते हैं ना, इनका $120 आई गेस चल रहा था। हाँ $120 इनका पर मंथ चल रहा था। 120 राउंड अबाउट बन जाएंगे, 25,000 बन जाएंगे राउंड अबाउट, ऐसे बन जाएंगे। तो तकरीबन 6 मंथ का ही होता है ना कोर्स, डिपेंड करता है। आपने वहाँ जाकर जस्ट बैठने के पैसे $120 बैठने के। अब वहाँ पर लाजमी नहीं कि आप वहाँ बैठ कर कोई किसी स्पेसिफिक कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। आप वहाँ बैठे, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होंगे। मैं अगर आप अपनी बात करूँ, मैं वहाँ जाकर बहुत टाइम गुजार के आया हूँ, और वहाँ जितने बड़े बड़े तो कुछ फायदा होता है वहाँ जाकर बैठने का? क्योंकि मेरे घर से बहुत करीब है, मैं यहाँ रहती हूँ तारिक रोड पे, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। अच्छा कराची से आप? जी मैं कराची से हूँ सर। ये इनका रहमत शरी के ऊपर ही इनका मैंने अभी देखा रिसेंटली एक्सट्रीम कॉमर्स का। कराची के बेटे तो बहुत मजे के, वो बताते हैं पता नहीं कितने करोड़ों का बनाया है, मैं तो सुन के परेशान। जी सर, और लोकेशन भी बहुत अच्छी है, मेन तारिक रोड पर ही है। तो मैंने कहा एक इसका भी है सर, इनेबलर्स का, गुलशन में जो है। इनेबलर्स तो बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे जबरदस्त लोग। तो सर अगर हम ज्वाइन करते हैं वहाँ, जैसे उनका भी यही है ना कि अगर आप बेसिक जानते हैं तो आप आएं और बैठे। तो वहाँ पे जो तो उसके भी चार्जेस हैं उनके इनेबलर्स वाले आप सिर्फ सैटरडे को ना, सिर्फ सैटरडे को जो मैं करता था, फिर मैंने कभी वैसे पैसे नहीं दिए इधर। मैं आपको एक छोटा सा एक हल बताता हूँ। सैटरडे को आप जाना शुरू करें, सिर्फ सैटरडे इनका बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। इनके 3 स्लॉट्स चल रहे होते हैं, आप दूसरे स्लॉट में चले जाएं, 12 बजे जाएं और आराम से जब दिल करते आ जाएं, चाय शाय पिए, पकौड़े वगैरह खाएं आराम से जाकर। सैटरडे को जाएं, वहाँ पर जाकर लैपटॉप लेकर जाकर बस लोगों को देखें वो कर क्या रहे हैं, बातें कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। वहाँ की सिर्फ इन्वायरमेंट एंजॉय करनी है आपने जाकर। वहाँ पर 2-3 लोगों से बातचीत करके एक किस्म की दोस्ती सी बन जाती है ना जब बंदे की, तो फिर अंदर आने में कोई मुश्किल नहीं होती। फिर हम वैसे ही आ जाया करते थे, हालांकि फीसेस वगैरह लेते आने के लिए, लेकिन वो सैटरडे, हर रिपीटिव सैटरडे जा जाकर इतनी एक वो बन गई थी, नोहा बन गई थी कि हम लोग फिर ऐसी मुँह उठा के बीच में वर्किंग डेज के अंदर भी चले जाते थे। यानी कि सिर्फ सैटरडे फ्री है, बाकी आप 6 दिन अगर आना है आपने तो आपको रेगुलर फी दे के आना पड़ेगा। तो अब ये टाइम आता है कि हम सैटरडे को तो जाते ही जाते थे, हम और भी कुछ लड़के होते थे,
तो हम अगर मंडे को जाने कोई काम पड़ गया किसी से, हमने अकाउंट क्रिएशन बेसिकली, अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, अकाउंट अमेजोन की जो LLC LTD क्रिएशन जो है वो वहाँ पर बैठ के मैंने सीखी है एक बंदे से, और वो बहुत लेजेंड बंदे हैं, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। हालांकि 1 रुपया नहीं मैंने उन्हें दिया, लेकिन वहाँ सिर्फ क्या उनके पास चल के जाता था रोज़, और वो मुझे कहते थे कि चल आ जाया कर। उनके पास अलग जानने वाले कोई नहीं थे, रोज़ जा कर सिर्फ एक सलाम दो और एक अच्छे एटीट्यूड की वजह से उनके साथ फिर मैं काफ़ी चीज़ें सीख गया। हालांकि हर बंदा LTD नहीं रजिस्टर कर सकता, कंपनी रजिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं, हर बंदा नहीं कर सकता, और ना ही हर बंदे को सिखाया जाता है, बट उन्होंने वो चीज़ मुझे वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दी थी। मतलब अगर हम वहाँ सॉरी सर इंटरप्ट कर दीजिए, अगर हम वहाँ जाते हैं, मतलब चले हम पे करते हैं, जो उनकी फीस है उसका कोई इशू नहीं, चला हम वो भी पे कर लेते हैं, तो मतलब हमारे लिए फायदेमंद है ना, ऐसा तो नहीं हम नहीं टाइम वेस्ट नहीं होगा, सीखने को नहीं मिल रहा, जाए टाइम वेस्ट हो रहा है और वापस आए, ऐसा तो नहीं है। नहीं मतलब अगर हम वहाँ बैठते तो वहाँ सीनियर्स होंगे जो हमें गाइड भी करेंगे, ऐसा है। ऐसा है। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन आपको बता देता हूँ कि वो कहते हैं कि अक्सर कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि सीनियर्स अपने एटीट्यूड में बैठे रहते हैं, मुंह नहीं लगा रहे होते, थोड़ा सा एटीट्यूड में तो नहीं होते वो, खैर कुछ ना कुछ होते भी हैं, खैर ये तो एक्सपीरियंस है, होते हैं थोड़े से लोग, लेकिन आप लोगों ने उनसे बातचीत करके और अच्छे से फ्रैंकली बात, एक नॉर्मल प्रोफेशनल वे में बात करके उनसे चीज़ें पूछनी। अब आप लोगों को मैं अगर एक चीज़ बता रहा होता हूँ बार बार, आपको याद है इस कोर्स के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि आप लोग एटलीस्ट 20 दिन, उसने मुझे कहा था कि तुम रोज़ की सिर्फ 2 पोस्ट रोज़ की किया करो ग्रुप के अंदर, रोज़ की 2 पोस्ट किया करो ग्रुप के अंदर। वो बहुत अच्छा बंदा था, मुनव्वर नाम पर बंदे का, और उसमें से स्टैट्स रोज़ पोस्ट किया करो UK या US मार्केट के, और 20 दिन करके देखो ना कोई बंदा आया तो मुझे बताना। ये उस बंदे ने मुझे बताया था, वो वहाँ बैठता था, और आप लोगों में से किसी एक भी नहीं किया होगा, है ना, ऐसे ही है ना। तो ये इसी के बंदे ने मुझे बात बोली थी, और बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पर, रहते एटीट्यूड में थोड़े बहुत हैं, लेकिन बस आप लोगों ने बातचीत इस तरीके से करने की आप बस उनके साथ एडजस्ट हो। असल में एटीट्यूड में उनको इसलिए रहना पड़ता है ना, हर तरह के लोगों को डील करना पड़ता है ना, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा फ्रैंक होंगे तो फिर वो उस हिसाब से लोगों को एग्जैक्टली। अब आप खुद देखें, अगर आपसे आके कोई ये आप वहाँ पे बैठे और इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, वहाँ पर आके आपसे कोई पूछता है सर मुझे ई-कॉमर्स में और कॉमर्स में फ़र्क बता दें, तो गुस्सा नहीं चढ़ेगा उस बंदे को? तो क्या सर अभी कल मैं एक पोस्ट पढ़ी थी सर साकिब अजहर का था कि भाई यहाँ आके आप टाइम वेस्ट मत करें, मतलब लोग जाते हैं वहाँ गपशप करते हैं, और आज जो बेसिक जानता है, एटलीस्ट जो जानता है ई-कॉमर्स को बेसिक नॉलेज लेकर आए। ऐसा नहीं आप आते हैं वहाँ पे जो EVS की उनकी वीडियो सीरीज है, आप बैठ के वो वीडियो देखते हैं, ये वीडियोस तो आप घर पर भी देख सकते हैं, यानी बेसिक सीख कर आप यहाँ आए, अपना टाइम स्पेंड करें। तो उन्होंने एक बाकायदा पोस्ट लगाई हुई थी, तो मैंने कहा मैं पहले आपसे पूछ लूँ, उसके बाद नहीं आप लोग जाएं। और आप लोग को अभी एक चीज़ बता दूं, जो लोग इन 2 महीने के बाद ये समझ रहे हैं कि हम लोग ये, तो वो असल चीज़ आप लोगों की, अब जो चीज़ पकड़ेगा ई-कॉमर्स को, जो पकड़ के रखेगा आगे ई-कॉमर्स फिर उसको पकड़ के रखेगी। अभी मेन चीज़ शुरू होने वाली है आप लोगों की, ई-कॉमर्स को छोड़ना नहीं है आप लोगों को। मेरे हिसाब से सर हम कम से कम भी अभी हमें 4 से 5 घंटे अभी कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमें अगर डेली बेसिस पे हम देते हैं तो फिर शायद जाके हम कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। जैसे कि सर सनी अली का था ना, थोड़ा पहले आप इन्वेस्ट करें, पहले से अर्निंग का नहीं हो, पहले आप थोड़ा सा वैसी बात आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर वो अर्निंग होगी ना। एग्जैक्टली इस हिसाब से मैंने कहा पहले आपसे एक आइडिया ले लेती हूँ फिर जो नहीं बहुत अच्छी जगह है, मैं प्रेफर करता हूँ बल्कि सबको। मैं अगर खुद जाता रहता हूँ तभी मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ, वहाँ के मैं इन्वायरमेंट देख के आया हूँ ना। अभी भी मैं अगर मूड करेगा तो मैं चला जाया करता हूँ, उसमें कोई नहीं, लेकिन वो अच्छी जगह है, वहाँ पर जाएँ, ज़रूर जाएँ। इंक्यूबेशन सेंटर जो बने हुए सनी अली के बहुत अच्छे। अच्छा, और किसी का कोई सवाल तो मुझसे सर कोई रोकता नहीं है कि किधर आए हैं, किधर जाना है? नहीं सर, कोई भी नहीं रोकता, आप पार्किंग में बस बाइक लगा दें, आराम से 3rd फ्लोर पे चले जाए, कोई भी नहीं पकड़ेगा आपको, चाहे अंदर चले जाए, कुछ नहीं होता। सैटरडे बता रहा हूँ बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। जी पहले वो पोस्ट लगा देते हैं। हाँ, सैटरडे को कौन सा फ्री है? सैटरडे को पूरे पाकिस्तान के फ्री होते हैं इनक्यूबेटर, फ्री मीटअप होता है इनका सैटरडे को, एवरी सैटरडे। इनेबलर्स भी और सनी अली वाला भी? सनी अली की बात करो, मैं अच्छा, कभी इनेबलर्स की बात करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ करता ही एक्सट्रीम कॉमर्स की बात। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। ओके, चले मेरा फिर यही क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोगों ने कल तक इस सबको कंप्लीट करके आना है, ठीक है? अपने एक गिग आप लोगों की सबकी बनी हुई, कोशिश कीजिएगा 2 बन जाती तो वेल एंड गुड है, लेकिन सबकी एक बनी हुई हो, ठीक है? क्लियर है सबको? ओके जी, इंशाल्लाह सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा ताकि उसको देखते हुए हम अपना काम कर लें। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ओके, ठीक है, फिर सबको अल्लाह हाफिज़।